सभी को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल पर इंग्लिश बाय ऑफिसर सुशील सर। और इस सेशन में हम लोग CPO 2022 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस को करेंगे। थर्ड शिफ्ट 50 क्वेश्चंस हैं और हम लोग इसको बड़े बारीकी से देखेंगे क्योंकि अभी CGL एग्ज़ाम है आपका 1 दिसंबर से। और लगभग सभी रीजन्स के जो है स्टेटस है, एडमिट कार्ड स्टेटस, वो दे दिया गया है। तो आपको मैं बता दूं कि अभी जो एग्ज़ाम होने वाला, हमें लगता है कि सेम पैटर्न फॉलो करेगा जो CPO 2022 में पूछा गया है, जो 9 ऑफ नवंबर से आपका फर्स्ट शिफ्ट है। यस, तो ये 9 ऑफ नवंबर का थर्ड शिफ्ट का पेपर है भाई। और अभी हम लोग देखेंगे, अभी और भी सेट्स हैं इसमें बचे हुए, वो सारे सेट्स का डिस्कशन मैं कराऊंगा। तो पहले मैं ये बता दूं गुड इवनिंग सबको, कि आपके जिनके पास ये PDF नहीं है, वो PDF आप क्या करो, हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाना, इंग्लिश बाय ऑफिसर सुशील सर। इंग्लिश बाय ऑफिसर सुशील सर, सेम जो हमारा यूट्यूब चैनल है, सेम हमारा क्या है, टेलीग्राम चैनल है, आपको वो मिल जाएगी। ठीक है, तो सेशन की शुरुआत बड़े ही अच्छे तरीके से की गई है। और मैं एक बार ग्रुप में डाल देता हूँ। ग्रुप में डालने से पहले एक बार मैं शेयर कर देता हूँ। जो बच्चे लाइव देखना चाहेंगे उनके लिए सही रहेगा। ठीक है, एक बार मैं PDF को भी शेयर कर देता हूँ ग्रुप में। जो बच्चे PDF लेना चाहते हैं PDF देख लेंगे। तो चलिए मैं एक बार PDF को शेयर करता हूँ। जो CPO वाली PDF है मैं उसको शेयर कर देता हूँ। ठीक है, और ये PDF आपको मिलेगी कहाँ, इंग्लिश बाय ऑफिसर सुशील सर, वहाँ आपको ये PDF मिल जाएगी। इसमें सारे 9 सेट्स हैं अवेलेबल। और ये भी आपको मैं बता देता हूँ, इसका डिस्कशन भी मैं ही कराऊंगा, जिसमें से 1-2 सेट्स हमने करा दिया है। 1-2 सेट्स करा दिया है। तो याद रखिएगा कि उसमें सारे 9 सेट्स हमने इसमें डाला है। जो भी सेट्स आए हैं एग्ज़ाम में, तो आपका सारा का सारा सेट्स है। और ये अभी जो हम लोग सेशन लेके आए हैं, ये इसका एक तरह से वीडियो सोल्यूशन है। जो लोग चाहते हैं कि जो क्लास PDF हमें मिल जाए, या हमारा जो डिजिटल बोर्ड पे मैं लिख रहा हूँ वो PDF मिल जाए, तो मैं फिर कहूँगा कि आप लोग ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय ऑफिसर सुशील सर। ठीक है, चलिए अब शुरू किया जाए। अब आपका सेशन हम लोग शुरू करते हैं। लेट्स गो, सेशन शुरू किया जाए। अब देर करने से कोई फायदा नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं सामने में, बताइए कितने लोग बताने के लिए लायक हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपको कि एंटोनिम देना है। वर्ड है आपके सामने ऑकवर्ड। ऑकवर्ड का आपको एंटोनिम देना है। सबसे पहले तो ये जानिए कि वर्ड जो ऑकवर्ड है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है। जिनको नहीं पता वो जानिए कि ऑकवर्ड का मतलब होता है बेढंगा। ठीक है, एब्सर्ड टाइप। एब्सर्ड होता है, बेढंगा होता है। ये ऑकवर्ड जो है आपका क्या है, ये एडजेक्टिव है, इसका आपको बताना है एंटोनिम। बात समझे? तो आपको इसका आपको एंटोनिम बताना है, फटाफट बताइए। चले, कितने लोग बता सकते हैं बताइए, मैं देखना चाह रहा हूँ कितने लोग बताना चाह रहे हैं, बताइए इसका। ओके, कितने लोग बता सकते हैं इसका, बताइए, मैं देख रहा हूँ आपका। चलिए, बहुत सारे लोग बताए हैं। नंबर 4। ठीक है, कॉर्डियल कुछ लोग बताए हैं, गलत होगा। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं गियर चेंज में। देखिए, वर्ड हमारा ऑकवर्ड है, और ऑकवर्ड जो है ये इसका मीनिंग होता है एक तरह से बेढंगा। और बेढंगा का क्या सेंस होता है, आपसे पूछा जाए तो आप बोलेगा ऑकवर्ड। पहली बात तो एडजेक्टिव है। दूसरी बात है कि इसका जो मीनिंग होता है, ये कोई बंदा अगर उसमें क्या है, देखिए आपको लैक, देखिए लैकिंग, ये लैकिंग क्या, तो कमी है उसमें, लैकिंग स्किल और मैनर, दोनों में से कुछ नहीं है, याद रखिए। तो ऐसे ही के लिए कहा जाता है लैकिंग स्किल और मैनर। इसको हिंदी में बोलते हैं भैया बेढंगा। और आपको देखो बेढंगा, सही है, बेढंगा है। इंग्लिश में आप दूसरा वर्ड ले सकते हो, तो लिख सकते हो क्या, एब्सर्ड। ठीक है, और आपको पता है कि अगर बंदे के पास स्किल है, स्किल अगर है, तो वो बंदा जो होता है, स्किल अगर है तो वो क्या होगा, अगर बंदा स्किल है तो आपका क्या होता है, एडराइट होता है, एडराइट इन, जिसको हम बोलते हैं स्किल्ड इन। याद है, स्किल्ड इन बोलते हैं। या दूसरा आप बोलते हो एडेप्ट इन। ठीक है, एडेप्ट इन। तो आपको ये याद रखना है, अगर किसी भी चीज में वो निपुण है, स्किल्ड है, तो उसके लिए ये यूज करते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी जानिए, ध्यान समझेंगे, ये जो वर्ड लिखा है एब्सर्ड लिखा गया, बेढंगा के लिए कुछ और वर्ड्स लिखे हैं, क्लमजी, गुड,
आप लिख सकते हैं क्लमजी। आप इसका उल्टा क्या होता है पता है आपको? इसका उल्टा होता है माल एड्राइट। आप लिखेंगे माल एड्राइट, ये इसका उल्टा होता है। जो लोग नहीं जानते जान लीजिए फटाफट। सही है। हाँ, इसके बाद एस्ट्रोनो का कराऊंगा, ये याद रखेंगे। इसके बाद एस्ट्रोनो के क्वेश्चंस कराएंगे हम। तो ये माल एड्राइट होता है। अब देखो ये वर्ड जो दिया ना एड्राइट है, आपका एक वर्ड आपको याद होगा कि याद होना चाहिए, अगर नहीं याद है तो जानिए, इनएप्ट, ENEPT, इनएप्ट होता है। एक वर्ड है हमारा GAWKEY, गॉकी, ये वर्ड भी याद रखना, गॉकी, GAWKY, गॉकी। ये वर्ड आपका क्या है, जो आपको अगर किसी भी चीज में आप स्किल्ड नहीं है, ठीक है, निपुण नहीं है, उसके लिए यूज करते हैं। ठीक है, ये बेहतरीन है, बात समझ रहे हो, ये दिमाग रखिएगा। चलिए अपना फर्स्ट वर्ड है हमारे पास कैची। कैची भी एडजेक्टिव, और कैची का मतलब क्या होता है, जैसे आप बोलते हो ना कैची टाइटल, कैची टाइटल हमने दे दिया है। जैसे आपको कैची टाइटल क्या है कि CPU 2022 के 3rd शिफ्ट का क्वेश्चन है, मैंने ऐसा कुछ कैची टाइटल नहीं दिया, बस हमने दे दिया सिंपली एक टाइटल। तो ये कैची माने क्या होता है, जो आई क्या हो, आई को आपको क्या करे, अट्रैक्टिंग हो। ठीक है, तो ये कैची मीन्स होता है जो भाई आपको क्या होता है, अट्रैक्टिंग कर सकते हो, आई को प्लीजेंट हो, ठीक है, आई अट्रैक्टिंग हो, उसके लिए। आई अट्रैक्टिंग मतलब क्या होगा, मतलब आंख को पकड़ के आपको लाता हो। ठीक है, ये कैची, ये हुआ कैची, ये फर्स्ट मीनिंग हुआ बच्चा। सेकंड मीनिंग भी होता है इसका, कैची का सेकंड मीनिंग मैं इधर लिख रहा हूँ। कैची का मतलब ये भी होता है, कैची मीन्स, और कैची क्वेश्चन है, कैची क्वेश्चन का मतलब होता है ट्रिकी क्वेश्चन। कैची क्वेश्चन अगर कहीं लिखा है या डिफिकल्ट क्वेश्चन लिखो, कैची क्वेश्चन हो तो इसका मतलब होता है डिफिकल्ट क्वेश्चन। कैची क्वेश्चन मीन्स डिफिकल्ट क्वेश्चन, याद आएगा। चलिए नेक्स्ट वन इज टेंडर। ये टेंडर वर्ड बहुत ही खूबसूरत वर्ड है। टेंडर का मतलब क्या है, टेंडर हमारा एडजेक्टिव होता है। ठीक है, ये तो बहुत लोग जानते हैं, लेकिन आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि टेंडर हमारा वर्ब भी होता है। दूसरा आश्चर्य ये भी लगेगा कि टेंडर हमारा क्या होता है, नाउन भी होता है। टेंडर नाउन भी होता है। अब चलते हैं तीनों को फरियाते हैं। टेंडर हमारा तीनों होता है। टेंडर एडजेक्टिव के बारे में बात करते हैं। टेंडर एडजेक्टिव का मतलब होता है नाजुक, टेंडर हार्ट, नाजुक दिल। ठीक है, वो तो इट्स ए कैच अलग वर्ड है, इट्स ए कैच, इट्स ए 2020 कैच, वो आपको अलग वर्ड है। ठीक है, इट्स ए कैच माने 2022 जो होता है, कैच 22 सिचुएशन अलग। चलिए देखो, ये टेंडर मीन्स होता है नाजुक। आप लिखे भैया, नाजुक होता है किसका मतलब, एडजेक्टिव के रूप में। अगर एडजेक्टिव के रूप में बात करें तो इसका मीनिंग नाजुक होता है। इसके सिनोनिम्स की अगर बात करें तो नाजुक के लिए हम टेंडर के इक्वल टू लिखते हैं डेलिकेट, और आपको हमने लिखाया होगा पहले कभी ना कभी स्लैंडर, SLEN, स्लैंडर। कुछ लोग इसका फ्रेजाइल भी बोल सकते हैं, चलेगा आपका। अब देखिए वर्ब के रूप में अगर पूछा जाए कि बताइए सर वर्ब के रूप में टेंडर क्या होता है, तो टेंडर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं वर्ब के रूप में ऐसे, टू टेंडर वंस रिजिग्नेशन, टू टेंडर वंस रिजिग्नेशन आप लिख लें। टू टेंडर वंस रिजिग्नेशन का मतलब होता है अपना त्याग पत्र सौंपना, देना। टेंडर मीन्स होता है भाई सौंपना, देना। टू टेंडर वंस रिजिग्नेशन, सुने हो कि नहीं सुने हो, टू टेंडर वंस रिजिग्नेशन, दैट इज कि अपना त्याग पत्र सौंपना, टू टेंडर वंस रिजिग्नेशन। ये याद रखिए, बहुत ही बेहतरीन है, पूछता भी है, क्लोज टेस्ट में पूछता है या सिंगल फिलर में पूछेगा। टू डैश वंस रिजिग्नेशन, क्या लिखेंगे, टेंडर, याद रखेंगे। तो टेंडर का मतलब आपको वर्ब के रूप में क्या होता है, इसका मीनिंग आप जान लीजिए। टेंडर मीन्स होता है मेरे भाई, ये याद रखना बहुत जरूरी है, टेंडर मीन्स होता है वर्ब के रूप में, मैं कहाँ लिख दूं, लिख दिया यहाँ पे। टेंडर मीन्स होता है सौंपना या देना, सौंपना या देना, याद रखिएगा। टेंडर वंस रिजिग्नेशन, हम कोलोकेशन लिख देंगे भाई। अगला वर्ड है टेंडर, ये नाउन दिया है, इसका मीनिंग क्या होता है, टेंडर। जैसे आपको पता होगा टेंडर मिलता है, टेंडर आपको निकलती है ना, बड़ी बड़ी कंपनी की टेंडर निकलती है, सरकारी टेंडर निकलता है, ठेका, सही रहा, ठेका मतलब नहीं ठीका, ठीका निकलता है ना उसके लिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, ये आपको क्या होता है नाउन के रूप में भाई साहब, इसका मतलब क्या होता है, ठीका निकलता है। ठीका निकलता समझ रहे हो, नाउन के रूप में आपको ठेका या ठीका, तो ठेका निकलता है ना, टेंडर सरकार का ठेका निकलता है, ठीका निकलता है। अगला वर्ड हमारे पास है, देखो एडराइट हमने ऑलरेडी बता दिया, निपुण होता है। कॉर्डियल का मतलब क्या होता है, जो भाई साहब कॉर्डियल रिलेशन, मतलब आपका फ्रेंडियल, मतलब फ्रेंडली लिखे, कॉर्डियल इक्वल टू फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन करना चाहता है, फ्रेंडली होता है। या आप इसको लिख सकते हो कॉर्डियल इक्वल टू क्या, जेनियल, आपको पहले से ही पता है जेनियल वर्ड है, जेनियल कॉर्डियल। ठीक है, GENIL, जेनियल। आप दूसरा वर्ड भी लिख सकते हो जेनियल के अलावा, जो कॉर्डियल रिलेशन, ये आपका एमिएबल, एमिकेबल, ठीक है, एफेबल, तीन वर्ड है आपके पास, एमिएबल, एफेबल,
एमिकेबल, सब लिख सकते हो। लिखिए, इसमें आप लिखना चाहते हैं तो मैं लिखने जा रहा हूँ। देखो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ये वर्ड यहाँ जा रहा है, चढ़ गया ऊपर। मैंने लिखा वर्ड एफेबल, वर्ड है आपके सामने एफेबल, याद है क्या? एफेबल, AFFABLE, एफेबल। वर्ड आपके सामने है एमिएबल, बात समझ रहे हो? एमिएबल सुने हो कभी? तो वर्ड आपके सामने है एमिकेबल, बात समझ रहे हो? सब एडजेक्टिव ही है। एमिकेबल, आपके पास वर्ड था जेनियल, तो आप लिख सकते थे अगर माहौल अच्छा हो जाए, कॉर्डियल अगर माहौल है तो आप लिख सकते हैं कंजेनियल, कंजेनियल, बात समझ रहे हो? वर्ड आप लिख सकते थे कंजेनियल, ठीक है? वर्ड जो है हमारा कंजेनियल, CON, उसके बाद क्या लिखे? ZE, कंजेनियल, समझ में आ रहा है? कंजेनियल भी लिख सकते हो, बहुत सारा वर्ड है, एफेबल, सारा वर्ड लिख सकते हो, बात समझे? तो ये देख लो, हमारे जैसा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं कराता है, ना यूट्यूब पर ना पेड कोर्स में, फिर भी इतने कम लोग लाइव देखते हैं, ये भी तो देख लो। कोई बात नहीं है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। सारा वर्ड्स हमने बता दिया, कुछ और चीज जानना था, एक बच्चे को पता होना था। जैसे आप लिखते हो ना, जैसे अगर मानो कि मैं त्याग पत्र दे दिया अपने, ठीक है, अपने पोस्ट से, तो लिखेंगे कि टेंडर्ड आई हैव टेंडर्ड माई रिजिग्नेशन, माई रिजिग्नेशन, ये रखा मैंने, आई हैव टेंडर्ड माई रिजिग्नेशन टू माई सीनियर्स, बात समझ रहे हो? टू माई सीनियर। अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ? अपना त्याग पत्र सौंपना, ठीक है? आपकी एग्जाम नजदीक है इसलिए हमने इसको बड़े अच्छे से समझा दिया। ये टेंडर्ड, ये समझ में आ रहा है? तो ये आपको याद रखना है, आई हैव टेंडर्ड माई रिजिग्नेशन टू, समझे? चलिए आगे आपके पास था एक कॉर्डियल वर्ड, हमने पहले ही बता दिया, तो ये वर्ड आपको याद रखना है, टेंडर रेजिग्नेशन। अब देखो एड्राइड का सिनोनिम्स हमने ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है? इसका उल्टा भी देख लो, आपसे इंग्लिश है और आप से ही हम है। चलो अतुल, बहुत दिन बाद दिखाई दिए बच्चे। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है? सेकेंड क्वेश्चन हमारा ये रहा सामने, ये क्या लिखा है भाई? देखो ये लिख रहा है ही बर्न्ड हिज फिंगर्स बाय गेटिंग इनटू अदर्स प्रॉब्लम। देखिए, बाय गेटिंग इनटू अदर्स प्रॉब्लम्स, दूसरे के समस्या में आप अगर उंगली करते हो तो आप भी परेशानी में आते हो, दूसरे की समस्या में जाते हो। तो चलिए आपका आंसर बताना है, बस मैं स्टेनोग्राफर कराऊंगा भाई, बहुत अच्छे से कराऊंगा। सबका हवा पट्टी देख लिया यूट्यूब पर, आप हैं सर, बाकी सब पानी में है। अरे कोई बात नहीं मेरे भाई, चलिए आइए देखिए, ये बर्न्ड हिज फिंगर्स, इसका देखो बर्न्ड हिज फिंगर्स, जलाना, उंगली जलाने का मतलब तो रिवार्डेड तो हो नहीं सकता है, ठीक है? अगला वर्ड है गेट इनटू ट्रबल, ये याद रखिएगा, यही होता है, बात समझ रहे हो? टू गेट इनटू ट्रबल। अगला है टू बर्न फिंगर्स, ये आपको याद रखिएगा, कभी भी डायरेक्ट मीनिंग यानी शाब्दिक अर्थ नहीं देता है इडियम में। टू गेट रीड ऑफ हम यूज करते हैं OFF का, लेकिन इससे भी अच्छा इस्तेमाल होता है टू गेट रीड ऑफ। इसका स्पेलिंग ये होता है टू गेट रीड ऑफ, मतलब होता है छुटकारा पाना, ठीक है? इसका मीनिंग होता है किसी भी चीज से छुटकारा पाना, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, छुटकारा पाना, याद आएगा? तो आपका बेस्ट आंसर इस नंबर है आपका 2, ठीक है? बड़े हम लोग कम ही लोग इंस्पेक्टर बनते हैं, ऐसे कम देखें। चलिए अगला देखो, सर डेली रहा करो। अबे भाई साहब डेली कहाँ से रहेंगे, हमारी भी मजबूरी है, हमारी भी घर है, हमारी भी फैमिली है, हमारी भी बच्चे हैं, हमारी भी ऑफिस है, और हमारी भी ऑफलाइन क्लासेस भी है सुबह सुबह। कितना पढ़वाओगे? सुबह सुबह 7 बजे जाते हैं ऑफलाइन लेने के लिए। चलिए बढ़िए, और देखिए एट द ड्रॉप ऑफ अ डाइम, पहले तो ये समझो बच्चों की डाइम होता क्या है। देखिए डाइम जो होता है ये 1/10, पहले आप समझिए डाइम क्या होता है। 1/10 देखिए ऑफ $1, ठीक है? $1, ये याद रखिए, $1, डॉलर अच्छे से लिख देते हैं US डॉलर। ये जो हमारा US डॉलर होता है ना, उसका ये 10वां भाग होता है, ये यूएस में ही चलता है। डाइम जो है इनफैक्ट US का ही है, जैसे हमारे यहाँ 54 चलता था ना, 54, ठीक है? तो वही ये भी डाइम है, वहां से वर्ड निकाल के लाया, लेकिन आपको दिखाते हैं। यहाँ पे इडियम है एट द ड्रॉप ऑफ अ डाइम, इसका मीनिंग क्या होता है कि इसका जो मीनिंग है कि समथिंग दैट कैन हैपन वेरी फास्ट विदाउट हेजिटेशन, बात समझ लो, बिना हेजिटेशन का कोई भी चीज जो बहुत तेजी से घट जाए, उसके लिए यूज करते हैं।
एक्सट्रीमली इजी टू अंडरस्टैंड ये नहीं होता, समथिंग दैट इज नॉट पॉपुलर ये भी नहीं, अ वे ऑफ सेइंग दैट यू आर हैप्पी टू समवन ये भी नहीं है। एक इडियम ये रहा हमारा, एट द ड्रॉप ऑफ अ डाइम, बात समझे। दूसरा इडियम बहुत खतरनाक है, इससे भी खतरनाक है। सर आपसे इंग्लिश पढ़ा है सर हमने, कोई इंग्लिश का टीचर है तो आप हो, आपको याद नहीं होगा बट मैं आपका ही स्टूडेंट। अरे याद है अतुल यार, रेलवे में हो तुम बेंगलोर में, ऐसे कैसे कहोगे, हम याद कैसे ना रखें, हम सबको याद रखते हैं। चले एक और बहुत ही अच्छा इसमें आपका है इडियम, डाइम्स के साथ एक और बहुत ही खतरनाक है इडियम, याद रखना। ये इडियम ज्यादा एग्जाम में पूछता है, ठीक है। अ डाइम और डजन, लिखिए अ डाइम और डजन। ये इडियम का मीनिंग कितने लोग बता सकते हैं हमें, बताइए। अ डाइम और डजन, अ डाइम और डजन का मतलब क्या होता है, ये इडियम बहुत पूछता है एग्जाम में। इसको कहते हैं कौड़ी के भाव से बेच देना, कौड़ी के भाव से, जिसका कोई महत्व नहीं है, सही है, कौड़ी के भाव से बेच देना, कौड़ी के भाव में मिलना बाजार में। तो इसका सेंस ये है, लिखिए इसका मतलब है कौड़ी का भाव, कौड़ी का भाव समझता है मेरे भाई, अब समझ में आ जाएगा। डाइम जैसे हमारे यहाँ यूएस में होता है डाइम, हमारे यहाँ होता है कौड़ी, तो कौड़ी के भाव से नहीं कहते ले जाओ ना भाई उठा के ले जा, कौड़ी के भाव से मिल रहा है, ले जा दर्जन ले जा उठा के, ये कौड़ी के भाव से कोई चीज अगर मिलता हो ना भाव से तो उसके लिए यूज करता है। मतलब इसका सेंस ये है कि डाइम और डजन का मतलब जिसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, जिसका कोई वैल्यू नहीं, ऑफ लिखिए ऑफ ट्रिवियल, ठीक है, ऑफ ट्रिवियल वैल्यू, ऑफ ट्रिवियल वैल्यू और इंपॉर्टेंस, एकदम कुछ के बराबर नहीं है। या मार्केट की बात करें तो बोलेंगे कि भाई इनका कोई नहीं है, ऑफ लिखिए ऑफ लिटिल वैल्यू, लिटिल का मतलब होता है निगेटिव है, ये लिटिल मतलब अगर लिटिल के पीछे ए और दो नहीं हो उसका मतलब निगेटिव होता है। ऑफ लिटिल वैल्यू मतलब ना के बराबर कोई वैल्यू है भैया इसकी, ये कौड़ी के भाव से बिक रही है, समझ में आया, ये देख लेना सर। अगला हमारे पास तो ये, लेकिन इसका आंसर होगा क्या, ये है समथिंग दैट कैन हैपन वेरी फास्ट विदाउट हेजिटेशन एट द ड्रॉप ऑफ अ डाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, नंबर है 4, ठीक है। हम लोग एक ही क्वेश्चन देखेंगे, बड़े अच्छे से प्यार से देखेंगे, हमारी कोशिश है कि बहुत अच्छे से आज किया जाए सेशन, ठीक है। और जितना टाइम लगे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी एग्जाम आने वाला है, और एग्जाम आने वाला है तो आपको पता है कि मेरी सेशन आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगी। लिखता है क्या कि दे आर लुकिंग, देखिए दे आर लुकिंग टू अ प्लेस टू रेस्ट, दे आर लुकिंग टू अ प्लेस, भाई लुकिंग टू अ प्लेस नहीं लिखेंगे, आप जब किसी चीज की खोज कर रहे हो ना तो लुक फॉर समथिंग होता है, लुक फॉर समथिंग। और देखो लुक फॉर समथिंग अगर देखो ना तो आप किसी चीज की सर्च में हो, सर्च फॉर समथिंग, बात समझ रहे हो, ये सर्च फॉर समथिंग आपका चल रहा है। अब आपको बताना है यहाँ पे क्या, दे आर लुकिंग फॉर अ प्लेस टू रेस्ट, द बेस्ट ऑप्शन गोज टू, नंबर है आपका क्या 1, नंबर है 1, ठीक है, कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, नंबर है ए फॉर एप्पल। आगे बढ़ेंगे भैया, नेक्स्ट हमें आपसे पूछना है, देखो नंबर 5 है, क्वेश्चन 5, देखिए ये देखा, ये आपको एरर वाली क्वेश्चन है, आपको आंसर इसकी किस पार्ट में एरर है, देखिए क्वेश्चन आपको बताना है, लीजिए सामने क्वेश्चन है आपके, बताइए किस पार्ट में एरर है। ही टूक अ हरीड ग्लांस, ग्लांस यहाँ पे देखिए ए यहाँ लगा हुआ है, ये हरीड है, और ये हमारा भाई साहब नाउन है, ये हरीड यहाँ पे क्या है कोई बताएगा हमें, हरीड यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव है, आपको अगर पता होगा तो ये V3 एडजेक्टिव है, और ए क्या है हमारा, ए हमारा डिटरमाइनर है, या बोल सकते हो आर्टिकल है, किसके लिए, नाउन के लिए है, बात समझे, ये सिंपल सा देख लो, देखो ये ध्यान रखना, he took a hurried glance on the newspaper and swiftly left her for work, and swiftly left for work, ध्यान समझेंगे और देखेंगे, ये हरीड ग्लांस दिया है, ग्लांस नाउन जरूर है, जिसका सिनोनिम्स के रूप में हम लिख सकते हैं, ग्लांस का मतलब एक तरह से लुक भी है, बस हमारा लुक भी लिख सकते हैं, नाउन है, लुक भी नाउन होता है, लेकिन आप ध्यान समझिएगा, स्क्रीन के वर्ड्स को अगर बड़ा करेंगे तो ऊपर वाला छूट जाएगा, हमें भी नहीं दिखता है, हम भी अपने मोबाइल में देख रहे हैं, ऐसे ही देखते हैं, ऐसे करके देखते हैं आपके कमेंट्स को, खैर कोई इशू नहीं है, सुनाई दे रहा होगा। तो देखो ही टूक अ हरीड ग्लांस ऑन द न्यूज़पेपर, देखिए अगर आपको दिया ना तो आप याद रखेंगे लुक हो या ग्लांस हो, अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज पे देखते हो ना, देखते हो पर्टिकुलर चीज पे, तो हम इस्तेमाल करते हैं लुक हो या ग्लांस हो, प्रीपोजिशन हम यूज करेंगे लुक एट, ठीक है, ये याद रखिए लुक एट, तो ये आपका क्या, ही टूक अ हरीड ग्लांस एट द न्यूज़पेपर, क्या लिखेंगे, एट द न्यूज़पेपर, बात समझ रहे हो, या अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो क्या, लुक या ग्लांस ओवर लगा सकते थे, रेस्ट्रिक्टेड वे आप ओवर तक जा सकते थे, लेकिन आप लुक ऑन द नहीं यूज करेंगे,
बात समझ रहे हो? आप मैक्सिमम जा सकते थे तो हम मैक्सिमम कर रहे हैं, अगर बहुत होता तो आप इस पे जा सकते थे, ठीक है, मैक्सिमम बोले, मतलब अगर ये एट नहीं दोगे तो ये यहाँ जा सकते हो, यहाँ तक जा सकते हो, ठीक है, इस पे जा सकते हो, ओवर पे जा सकते हो। दो बेस्ट ऑप्शन गोज टू नंबर है क्या, 1 ऑन द न्यूज़पेपर नहीं, आप लिखिए क्या, ग्लांस एट द न्यूज़पेपर, ठीक है। दूसरी चीज हम और सुनना चाहेंगे, और आपको देखो यहाँ लिखा है लेफ्ट फॉर वर्क, हमें ये क्वेश्चन पूछना है आपसे कि बताइए इस ये जो लेफ्ट दिया है, ये लेफ्ट, इसका सब्जेक्ट क्या है, कितने लोग बता सकते हो, इसकी सब्जेक्ट क्या है बताना, एनीवन? सब्जेक्ट मैंने पूछा है, इसकी सब्जेक्ट कितने लोग बता सकते हो, सब्जेक्ट मैंने पूछा है, इसकी सब्जेक्ट कितने लोग बताओगे? ग्लेयर एट, ग्लांस एट, लुक एट, ये सब सही है, बात समझे? सब्जेक्ट हमने पूछा है ही, गुड। देखिए यहाँ पे ध्यान समझेंगे, अगर हम बात करें पीछे तो देखिए ये V2 हमारा है, ये वर्ब का सब्जेक्ट ही है, और ये एंड जो है हमारा आपको पता है कंजंक्शन होता है। और अगर हम आगे देखें, अगर टू अगर दिया है ऑन द न्यूज़पेपर तो यहाँ फिर स्विफ्टली है, फिर लेफ्ट दिया है, ये भी V2 है। तो आपका क्या है कि जब आपका सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच से जुड़ा हुआ है और हमारा सब्जेक्ट बात हो कि अगर सेंटेंस के शुरू में ही दिया है तो वो दोनों वर्ब के लिए सब्जेक्ट हो जाएगा, दोनों वर्ब के लिए, बात समझ लो ना। ऑन यूज क्यों नहीं करेंगे सर, ये क्वेश्चन है। देखिए हम क्या करते हैं ना कि अगर अगर हम क्या होता है कि कोई भी चीज बहुत जल्दी में देखते हैं तो बस एक नजर देखते हैं और चलते रहते हैं, एक नजर देखते हैं और चलते रहते हैं। जब एक नजर देखते हैं और चलते रहते हैं वो प्योर डायरेक्शनल होता है, और डायरेक्शन छोड़े और चलते रहे। जहां हमारा यूनी डायरेक्शनल की बात होगा, यूनी डायरेक्शनल, हम वहां यूज करते हैं एट, वहां यूज करते हैं एट, समझे? देखिए कुछ बच्चा बोल रहा है कि स्विफ्टली लेफ्ट फॉर वर्क, देखिए यहाँ पे हमारा पास लेफ्ट जो है मेन वर्ब है, और ये जो है आपको एडवर्ब आया है इसके लिए, और फॉर वर्क दिया, एंड लेफ्ट फॉर वर्क स्विफ्टली, एंड स्विफ्टली लेफ्ट। देखिए आप चाहें तो इसको लास्ट में भी डाल सकते हो, कोई इशू नहीं होगा, लास्ट में भी डाल सकते हो, ठीक है, चलिए लास्ट में भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट आपको देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सो देखो नंबर 6, ठीक है, नंबर 6 का देखिए, नंबर 6 के साथ अपने पास 7 भी है, 6 7 दिख रहा है, देखिए तो आप लोग 6 और 7 दिख रहा है, दोनों क्वेश्चन दिख रहा है तो बोलिएगा आप लोग, 6 7 आपको एक साथ देखना है और बताना है कि दिख रहा है कि नहीं। चलिए सामने हम लोग देखते हैं, कह रहा है वर्ड हमारे पास ये है, वर्ड आपको प्रोवीट, वर्ड है प्रोवीट, और इसका देना है आपको सिनोनिम। आपको पता है ना प्रोवीट का मतलब क्या होता है, रोकना होता है। प्रोवीट हम यूज करते हैं कैसे भैया, तो प्रोवीट समबडी, चाहिए प्रोवीट हम रोकते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल करते हैं वर्ब के फॉर्म में, तो ऐसे यूज करते हैं, समबडी फ्रॉम, देखिए फ्रॉम के बाद क्या होगा, V4 होगा, फ्रॉम, देखिए V4, यही याद रखिए। इसका सिनोनिम्स जो होता है, जो भी सिनोनिम्स होता है रोकने वाला, सबका सब ऐसा ही इस्तेमाल होता है। प्रिवेंट समबडी फ्रॉम, उसका क्या होगा, V4। या आपको हमने सिखाया डिस्यूट समबडी, यानी रोकना, डिस्यूट समबडी, ये वर्ब ही है भैया, तो क्या लिखेंगे, समबडी लिखेंगे, प्लस क्या होगा आपको फ्रॉम लिखोगे, और उसके बाद क्या लिखोगे, V4 लिखोगे। जितना भी रोकने वाला वर्ड है, या जितना भी हमारा क्या होगा, बाधित करने वाला वर्ड है, बाधा डालने वाला, सबका सब यही लेता है। आप याद रखेंगे भाई साहब कि जितना भी रोकने वाला वर्ड है, टू प्रोहिबिट समबडी फ्रॉम डूइंग समथिंग, डिस्यूट समबडी फ्रॉम डूइंग समथिंग, प्रिवेंट समबडी फ्रॉम डूइंग समथिंग, एकदम याद रखने का। चलिए अब इसका आपको देना क्या, सिनोनिम देना, बैन वर्ड, ये वर्ड बैन है। बैन का मतलब अगर वर्ब की बात करें तो प्रतिबंध लगाना होता है, बैन मीन्स होता है प्रतिबंध लगाना, आपको याद है। अब देखो बैन अगर दिया है प्रतिबंध लगाना, तो इसका उल्टा क्या होता है ये जानिए, याद रखिएगा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट समबडी फ्रॉम, सही है वो। देखिए बैन मतलब क्या होता है, अब देखिए ये बैन मीन्स होता है प्रतिबंध, इसका उल्टा अगर पूछा जाए तो इसका बैन का उल्टा क्या होगा, लिफ्ट होता है, सही है। तो लिफ्ट का मतलब क्या होता है कि अगर आपको बैन लगाया गया है, ठीक है, जैसे अगर हमने लिखा है देखो टू इम्पोज, टू इम्पोज अगर लिखा है, अगर नाउन फॉर्म में बैन को यूज करें, नाउन फॉर्म तो लिखेंगे टू इम्पोज अ बैन, ठीक है, बैन ऑन समथिंग। तो इसका उल्टा अगर लिखना हो तो हम यूज कैसे करेंगे, टू लिफ्ट अ बैन, ये याद रखना होगा, टू लिफ्ट अ बैन ऑन, सही है ना, बैन ऑन समथिंग नहीं, फ्रॉम समथिंग। बैन जब हटाया जाता है तो ऑन नहीं लगा के, ये ऑन भी लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। चलिए तो ये आपको याद रखना होगा कि आपका जो हमने लिफ्ट लिखा था ना, हटाने के लिए ये लिखा था, इस सेंस में हमने लिखा था यहाँ पे। अब देखिए बैन का मतलब प्रतिबंध लगाना, अगला वर्ड है हमारे पास अलाउ, अनुमति देना। ऐड का मतलब क्या, देखो ये ऐड वर्ब भी होता है, नाउन भी होता है।
अगर ऐड वर्ब होता है तो देखिए, ऐड अगर वर्ब होगा तो इसके साथ नो प्रीपोजिशन, याद आएगा बच्चों, ऐड अगर वर्ब हो तो नो प्रीपोजिशन। लेकिन अगर हमारा क्या हो जाए, वर्ब हो तो नो प्रीपोजिशन। नाउन होगा तो ऐड के साथ प्रीपोजिशन होता है। जब ये ऐड नाउन होगा तो इसका देखो, इसके साथ हमारा इसका सिनोनिम्स होता है असिस्टेंस। देखो ये असिस्ट जो है ये वर्ब होता है, इसके साथ प्रीपोजिशन असिस्ट इन होता है। ये आपको लिखा रहा हूं मैं असिस्टेंस, आपको मैं लिखा रहा हूं कि अगर ऐड अगर आपको है नाउन के रूप में तो हेल्प भी होता है नाउन के रूप में। प्रीपोजिशन की बात करें अगर, तो इसके साथ हमारा प्रीपोजिशन टू होता है। ठीक है, टू होता है कब, जब मदद आपको देना हो, जब वर्ब इसके पीछे क्या लग जाए, रेंडर हो। रेंडर वर्ब होगा तो लगेगा टू, जैसे टू रेंडर एड टू समबडी और समथिंग, टू रेंडर हेल्प टू समबडी और समथिंग, टू रेंडर असिस्टेंस टू समबडी और समथिंग। तो जब रेंडर का मतलब होता है देना, अगर ये रेंडर अगर देना के लिए यूज हो जाए तब हम प्रीपोजिशन आगे लिखेंगे टू। लेकिन अगर हमारा लेना का सेंस में हो तो हम यूज करते हैं क्या चीज, तो याद होगा आपको, हम यूज करते हैं इस टाइप से, टू सीक बोलते हैं, टू सीक हेल्प, याद है आपको, टू सीक एड, टू सीक एड फ्रॉम लगेगा, टू सीक एड फ्रॉम समबडी। जब रेंडर यूज करते हैं तो रेंडर हेल्प टू समबडी, उल्टा हो जाता है। बात समझ में आया? तो ये एड जो होता है वो भी होता है नाउन के रूप में। एड का मतलब होता है उपचार, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट एड, मीन्स होता है प्रथम उपचार, वो अलग दुनिया है। असिस्ट के साथ हम यूज करते हैं, असिस्ट माने मदद करना, या असिस्ट इन होता है। आंसर हमको पूछना था कि बताइए इसका सिनोनिम क्या है। प्रोवीट का मतलब रोकना। देखो अब ये वर्ड निगेटिव वर्ड हो गया प्रोवीट। देखो बैन भी हमारा निगेटिव वर्ड हो गया। बच्चों ध्यान सुनिए, पॉजिटिव नहीं, अलाउ पॉजिटिव वर्ड हो गया, असिस्ट पॉजिटिव वर्ड हो गया, एड पॉजिटिव वर्ड हो गया। एग्जाम में आपको मारना है सिनोनिम, तो जैसा आपको पावर हो वैसा ही मारिए, नंबर होगा 1, जैसा पावर हो वैसा ही। ठीक है, ये याद रखिएगा। बात समझ में आ गई भैया? चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारे पास था, सो देखेंगे ये मेम्ब्रेन वाला क्वेश्चन देख लीजिए। ये आपको देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, मेम्ब्रेन। ये क्वेश्चन आप देख रहे हो तो देखो सामने क्वेश्चन है कि इनकरेक्टली वर्ड देना है। मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन आपका स्पेलिंग सही है, मेम्ब्रेन का स्पेलिंग सही है। मेम्ब्रेन माने होता है लेयर, होता है टिश्यू का लेयर। सॉल्वेंट वर्ड, देखो ये वर्ड आपने सुना होगा, बचपन से सुना होगा। दो टाइप का सॉल्वेंट होता है बच्चों, आप जान लीजिए। ये इनफैक्ट नाउन ही होता है। एक हमारा क्या होता है, केमिस्ट्री में पढ़ना है, सॉल्यूशन सॉल्वेंट, सही है, सॉल्यूशन, समझ रहे हो। और उसका जो एक होता है क्या, जो सॉल्यूशन में क्या होता है, जो आपका मेजर होगा, ठीक है, जिसका प्रोपोर्शन ज्यादा होता है सॉल्यूशन में, जिसका प्रोपोर्शन ज्यादा होता है वो हमारा क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। जिसका प्रोपोर्शन कम होता है वो हमारा सॉल्यूट होता है। बेसिक आपको डिफिनेशन यही है। सॉल्वेंट कौन होता है, जिसका आपका मात्रा ज्यादा होता है वो सॉल्वेंट होता है, जिसका मात्रा कम होता है वो सॉल्यूट होता है। ठीक है, लेकिन दूसरा जो हमारा ये लैंग्वेज केमिस्ट्री के लैंग्वेज में, सॉल्यूशन में, सही है, मात्रा ज्यादा, जिसकी मात्रा ज्यादा वो होता है हमारा क्या, वो हमारा सॉल्वेंट होता है, और जिसकी मात्रा कम होता है वो सॉल्यूट होता है। लेकिन हम इंग्लिश की बात करें तो सॉल्वेंट का मतलब दिवालिया होता है। ये दिवालिया सुने हो, जिसने पैसा वैसा नहीं चुकाया बैंक का वो दिवालिया होता है, दिवालिया, समझ रहे हो। चलिए अगर दिवालिया की बात करें तो इसका सिनोनिम्स अगर बात करें हम लोग, तो देखिए सिनोनिम्स की बात करेंगे तो बहुत ही खतरनाक वर्ड है। इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं बैंकरप्ट। ये बैंकरप्ट का मतलब होता है दिवालिया। आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि इसके लिए खतरनाक वर्ड और होता है, ओ सॉरी, इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया, उल्टा लिखा गया। चलिए इसका मतलब होता है कि भाई सॉल्वेंट जो वर्ड है इसका यहाँ पे उल्टा ले लेते ज्यादा अच्छा रहेगा, उल्टा ही सीखना भी है हमें। देखिए यहाँ पे एंटोनिम लिखेंगे, ये इसका एक सिनोनिम के रूप में हो गया, ये सिनोनिम हुआ। ये इसका मीनिंग जो होता है, एक और मीनिंग जो होता है यहाँ पे मैं लिख देता है, जो अपना कर्ज चुका देता है। सॉल्वेंट मीन्स कर्ज चुका देने वाला, कर्ज चुका देने वाला वो सॉल्वेंट होता है। लेकिन इसका इंग्लिश में जो पूछता है ना, वो आपको जनरली पूछता है क्या, देखिए ये आपको पूछता है आपको इंसॉल्वेंट, और इंसॉल्वेंट जो होता है ना वर्ड, उसका मतलब होता है आपको क्या, बैंकरप्ट, उसका मीनिंग होता है दिवालिया। ये आपको याद रखना होगा। साथ ही साथ आपको याद रखना है एक बहुत ही अच्छा सा वर्ड है, ये वर्ड आपको देखिए, जब आपका वित्तीय स्थिति बहुत खराब हो जाए तो उसको बोलते हैं ब्रोक। ठीक है, ब्रोक का मतलब होता है जब फाइनेंशियली आप क्या होते हैं, बर्बाद हो जाते हो। आई एम ब्रोक मतलब आई एम फाइनेंशियली र्यून्ड, आई एम ब्रोक मीन्स फाइनेंशियली र्यून्ड। हाँ बस्ट भी होता है बच्चा, गुड। कैश स्ट्रेप्ड, बेली अप, ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आपको दिखाना है, सो बताइए ध्यान से। अब बताइए यहाँ ब्रोक का मतलब क्या होता है। ब्रोक जब फाइनेंशियली कोई टूट जाए,
फाइनेंशियली बर्बाद हो जाए उसको भी बोलते हैं ब्रोक। ठीक है, अब देखिए एक वर्ड आपको हमने बताया था, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक और वर्ड हम यूज करते हैं, लिखिए डन फॉर। डन फॉर का मतलब होता है बर्बाद होना, र्यून्ड। डन फॉर मीन्स र्यून्ड। चलिए ये वर्ड हो गया। एक्जुबरेंट है, पहले आप देखते हैं हाईलाइट की ओर आते हैं। हाईलाइट क्या है? हाईलाइट हमारा वर्ब भी होता है और हमारा नाउन भी होता है। ठीक है, वर्ब नाउन दोनों होता है। जब ये वर्ब होता है बच्चों तो इसके साथ नो प्रीपोजिशन, आप याद रखना। देखो भैया हम जितनी बता रहे हैं ना उतना कोई बताएगा नहीं पूरे यूट्यूब चैनल पे। मैं जितना बता रहा हूँ ना तोड़ तोड़ के एक एक चीज, उतना कोई नहीं बताएगा यूट्यूब पे, ये जान लो। इतना किसी को हिम्मत भी नहीं है, ठीक है, इतना ये हिम्मत भी लोग नहीं कर सकते ना, एनर्जी भी नहीं है, जितना मैं बता रहा हूँ ना तोड़ तोड़ के एक एक चीज, कोई नहीं बताएगा आपको। इसे ध्यान से सुनिए। देखिए मेम्ब्रेन था, ये तो हमने बता दिया कि आपको क्या होता है, नाउन होता है। ये हमारा सॉल्वेंट है, ये नाउन हुआ, हमने बता दिया। आया हमने हाईलाइट पे वर्ब होता है, इसके साथ नो प्रीपोजिशन, याद रखेंगे आप लोग। एक्टिव फॉर्म में नो प्रीपोजिशन, इनएक्टिव वॉइस। ठीक है, अब चलते हैं नाउन की बात करते हैं। अब देखो इसका जो सिनोनिम्स होता है हाईलाइट का, जो भी सिनोनिम्स होता है वर्ब के फॉर्म में, इसके साथ कहीं नहीं होगा। ठीक है, तो देखो इसका वर्ब के रूप में, देखो सिनोनिम्स जो होता है वर्ब के रूप में, सिनोनिम्स कौन कौन होता है वर्ब के रूप में? इसका सिनोनिम्स जो होता है हाईलाइट मींस होता है एम्फेसाइज। हाईलाइट का मतलब एम्फेसाइज, ये भी कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता है। एम्फेसाइज ये भी कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता है, याद रखिएगा आप सभी लोग। एम्फेसाइज के साथ भी कोई प्रीपोजिशन नहीं। आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि एम्फोसाइज के अलावा हमारा एक वर्ड होता है, देखिए ये आपका वर्ड होता है अंडर स्कोर। अंडर स्कोर का मतलब क्या होता है? ये भी हाईलाइट होता है, लेकिन अंडर स्कोर, एम्फेसाइज, हाईलाइट, ठीक है, अंडर स्कोर, ये वर्ड का मतलब होता है आपको क्या चीज? ये होता है आपको किसी चीज के महत्व को बढ़ाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक और बहुत ही खतरनाक है। अगर हम नाउन के रूप में बात करें तो नाउन के रूप में इसके साथ प्रीपोजिशन होता है, नाउन के रूप में प्रीपोजिशन लेगा। बात समझो, नाउन के रूप में इसके साथ प्रीपोजिशन लेता है। जैसे आपका एम्फेसाइज नहीं लेता है वर्ब के रूप में, एम्फेसिस लेता है। ठीक है, चलिए अगला हमारे पास है एक्जुबरेंट। इसका मतलब होता है उल्लासित, उल्लास से भरा। दैट इज, इसको एक्जुबरेंट, जो बंदे एक्जुबरेंट है वो आपको क्या है? एक्साइटेड विथ जॉय है। ठीक है, एक्साइटेड विथ जॉय, खुशी से उत्साहित है, एक्जुबरेंट है, खुशी से उत्साहित। बात समझ रहे? ये याद रखिएगा, ये हमारा क्या है? एक्जुबरेंट का मतलब होता है एक्साइटेड विथ जॉय, खुशी से, उल्लासित जिसको कहते हैं, उल्लासपूर्ण कहते हैं, याद आएगा। मस्त रहते हैं बच्चे, हाईली स्पिरिटेड लिख सकते हो। देखिए एक्जुबरेंट इक्वल टू, मैं एक वर्ड ले रहा हूं आपके लिए, लिखिएगा, लिखिए, आपको लिख सकते हो हाई, देखो हाईली स्पिरिटेड, हाई स्पिरिटेड लिख दो। एडजेक्टिव के फॉर्म में है तो लिखिए हाई स्पिरिटेड, ये वर्ड हमारा एडजेक्टिव है, आपको पता होगा, और इसको मैंने लिख दिया हाई स्पिरिटेड। ठीक है, हाई स्पिरिटेड का मतलब बहुत ज्यादा आप क्या उत्साहित है, एनर्जेटिक है। एक बड़ा ही खूबसूरत सा वर्ड है, लिखिए इबुलुएंट, EBULLIENT, इबुलुएंट। ये भी आपको जो काफी एनर्जेटिक होता है, जब से मैच चलते रहता है तो बच्चे क्या होता है? एक्जुबरेंट, ऐसा वर्ड भी होता है ना गुरुदेव। चलिए अब यार एग्जॉर्बिटेंट होता है वो, बात समझो, वो वर्ड कुछ और है। देखो इबुलिएंट हमने लिखा है, इबुलिएंट माने होता है एनर्जेटिक, एक्टिव। जब मैच चलते रहता है तो पूरा क्या होता है, जितने भी आपको, जितने भी वहाँ स्पेक्टेटर्स होते हैं सभी के सभी क्या होते हैं? एक्जुबरेंट होते हैं। सही है, ये याद रखिएगा। ओके भाई जाओ, गुड नाइट, एंजॉय। चलिए तो ये इवोल्वेंट हुआ। अब आपको मैं बता रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा, एक और बात देख लो। एक और वर्ड है हमारे पास, ध्यान सुनिएगा, एक और वर्ड हमारे पास है अंडरलाइन। दिया ना, अंडरलाइन का मतलब ये भी होता है वर्ड इस सेंस में जहां हाईलाइट के साथ, अंडरलाइन द, अंडरलाइन का मतलब ही हाईलाइट होता है। बड़ा आश्चर्य लग रहा होगा, अंडरलाइन का मतलब ही हाईलाइट होता है। ठीक है, इसका मतलब ही हाईलाइट होता है। चलिए अगला हमारे वर्ड है, इग्नोरेंट हो चुका है। देखिए नेक्स्ट है यू मस्ट पे अटेंशन टू, ये ध्यान दीजिएगा, यू मस्ट पे अटेंशन टू। आपको इसका देखो बताना है मीनिंग। तो देखिए इसका अगर मीनिंग बताना है तो आपका क्या होगा? पे अटेंशन टू का मतलब होता है कंसंट्रेट ऑन। आप दूसरा लिख सकते हो फोकस ऑन, फोकस ऑन। और पे अटेंशन टू के लिए हम अपने तरफ से बता देते हैं, लिखिए पे हीड टू, पे हीड टू, याद रखिएगा। पे हीड टू का मतलब होता है पे अटेंशन टू, पे हीड टू का मतलब होता है पे अटेंशन टू, समझ लो। अच्छा चलो, अब एक बच्चा जा रहा है सोने के लिए गुड नाइट करके, आप लोग वर्ड बताइए,
ये योगेंद्र सिंह बड़ा अच्छा से लिखता है। सोने जाने के लिए अगर आपके पास वर्ड पूछा जाए तो क्या होगा? सोना अगर कोई इडियम में पूछा जाता है सोने जाने के लिए, गो टू बेड के लिए आपको इडियम बताना है। कितने लोग पे ऑल ईयर्स टू, ओके। अगर बिछावन पर जाना हो सोने के लिए तो उसके लिए आपको बताना है वर्ड। आस्क फॉर का मतलब क्या होता है? आस्क फॉर का मतलब होता है मांग करना, लिखिए कॉल फॉर। आस्क फॉर का मतलब कॉल फॉर। कितने लोगों को पता है? ठीक है, ये आपको लिखो, ये आप लिखिए, बहुत अच्छा है। सोने के लिए बड़ा ये अच्छा सा वर्ड है। जाओ कोई बात नहीं बच्चा, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ। देखिए इतनी बढ़िया वर्ड बोला है योगेंद्र सिंह, हिट द सैक। लिखिए वर्ड है हिट द सैक, SACK। हिट द सैक का मतलब होता है गो टू बेड, ठीक है। दूसरा वर्ड लिखिए हिट द हे, HAY, हिट द हे। पास मारो, गो टू बेड इक्वल टू लिखिए हिट द सैक, SACK। हिट द हे इडियम पूछा हुआ है, हिट द हे, HAY। समझ रहे हो? दोनों वर्ड आपका इंपॉर्टेंट है। चलिए पहले ये लिखिए, आस्क फॉर का मतलब होता है कॉल फॉर, दैट इज डिमांड, ठीक है। डिमांड फॉर समथिंग ये होता है, याद रखने का। डिमांड फॉर समथिंग, आस्क फॉर, कॉल फॉर, डिमांड फॉर समथिंग। कहीं कहीं आपको इसका मतलब इनवाइट होता है, इनवाइट फॉर समथिंग, इनवाइट फॉर समथिंग, याद आएगा। चलिए अगला वर्ड हमारा एक्ट अप टू है। एक्ट अप टू का मतलब किसी के इशारे पे, सही ना, चलना। एक्ट अप टू, किसी के अकॉर्डिंग चलना। बैकअप, बैकअप का मतलब टू सपोर्ट होता है, ये बहुत छोटा सा वर्ड है। एक आपको बड़ा खतरनाक चीज बताएंगे इसमें से, आस्क फॉर इट का मतलब। चलिए आपको भी हम बताएंगे यहाँ पे बड़ा अच्छा सा एक चीज, वो आप जरा गौर से सुनिएगा। अगर आपको कहीं लिखा हो ना आस्क फॉर इट, ये देखिए एक इडियम होता है आस्क फॉर इट। आस्क फॉर इट जो होता है ना ये बड़ा खतरनाक है। लिखिए ये भी एक इडियम है। इस इडियम का मीनिंग क्या होता है? लिखिए आस्क फॉर इट का, ये इडियम हो जाता है, फ्रेजल वर्ब नहीं है। इसका मतलब होता है टू आस्क फॉर, लिखिए टू आस्क फॉर ट्रबल, ठीक है। आस्क फॉर ट्रबल, जैसे आप क्या है ना, अपने नहीं कहते आ बैल मुझे मार, ये आस्क फॉर इट का मतलब होता है आ बैल मुझे मार, लिखिए। और हमने पूछा था कि सोने जाना, अगर आप सोना चाहते हो ना, सोना, अगर इस सोना के लिए ना, सोना जाने के बिछावन पर जाना, जिसको बोलते हैं बिछावन पर जाना, अगर इसके लिए आपको पूछा जाए कि बताइए सर इसके लिए हमें बताइए इडियम क्या होगा, तो आपके पास तो बड़ा सिंपल है कि गो टू बेड, ये तो बचपन से पढ़ा होगा आपने। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसके बाद आपको याद रखना है इडियम के रूप में टू हिट द सैक, ठीक है। एक बहुत अच्छा सा वर्ड ये। दूसरा लिखिए टू हिट द हे, टू हिट द हे, ये भी आपको पूछा है, इसी बार पूछा गया है कहीं ना कहीं एग्जाम में। दोनों को दोनों आपको याद रखना है, हिट द हे एंड हिट द, क्या लिखेंगे, सैक, गो टू बेड। आस्क फॉर ट्रबल का मतलब आ बैल मुझे मार, ठीक है। आस्क फॉर इट नहीं कहते आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार, तो आप जो बोलते हो ना आ बैल मुझे मार, वही वाली है, मुझे मार, ये है आस्क फॉर ट्रबल। समझ रहे हो? चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग बच्चों। तो कैसा फील हो रहा? देखो 8 क्वेश्चन में आपने कितना सीखा, आप देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सो देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है आपके पास क्या, सो देखिए। क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने है, वो देखिए और बताइए। क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन लिखता है एस्नोड अंडर, ये इडियम है, ठीक है। एस्नोड इडियम का मतलब क्या होता है? एस्नोड अंडर का मतलब होता है कि एस्नो के नीचे। अब एस्नो के नीचे कुछ बचता कहाँ है भाई? सब कुछ क्या है, सब कुछ समाप्त हो जाता है, सब लोग वहाँ बिजी रहता है, ठीक है। तो हमारे पास नंबर है क्या, 4। क्या बोल रहे हो सर? जीरो इन, टू कंसंट्रेट ऑन, ठीक है। गुरुदेव मैंने ये फ्रेजल वर्ब में पढ़ा था आपकी PDF में। हाँ, जीरो इन का मतलब कंसंट्रेट इन नहीं, एक तरह से टॉलरेट का भी है, टॉलरेट उस सेंस में भी यूज करते हैं। फिलहाल आप देखें यहाँ साइलेंट, देखो ये आपका एडजेक्टिव है, सभी के सभी यहाँ पे एडजेक्टिव है, काम भी आपका एडजेक्टिव है, और लेजी भी एडजेक्टिव है। सिनोनिम्स की अगर बात करते हैं तो काम माने शांत, ठीक है। आपसे पूछा जाए इसका एडजेक्टिव के रूप में बोल दिए कि सर एक सिनोनिम्स लिख दिया, तो ट्रैंक्विल, ठीक है। ट्रैंक्विल ये वर्ड जो है एडजेक्टिव के रूप में आप लिख सकते हैं। आपको वो शांत के लिए आप लिख सकते हो तो ये लिख सकते हो, ठीक है। शांत के लिए एक बड़ा खूबसूरत वर्ड है जिसको आप बोलते हो पैसिफिक, पैसिफिक ओशियन, देख सकते हो। आप लिख सकते हो क्या चीज, देखिए प्लासिड लिख सकते हो। एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव दोगे, जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच में पूछा गया सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को मेंटेन करने का। अबे पेसिफाई क्या लिखोगे, पैसिफिक लिखो, और योगेंद्र सिंह मार देंगे तेरे को, दांत तोड़ देंगे। ट्रैंकुलिटी नाउन होता है, आपको लिखना है क्या चीज, जैसे एडजेक्टिव लिखा है वैसे ही लिखो, ट्रैंक्विल लिखो, ट्रैंक्विल। आप सीरेन लिख सकते हो, बहुत अच्छे,
सीरेन सही है, पास समझो, पार्ट्स ऑफ स्पीच को मेंटेन करने का, ठीक है। प्लेसिड बच्चे लिखा है, गुड। अब देखो हमारा अगला वर्ड जो है साइलेंट था, ये तो छोड़ दो। साइलेंट के लिए अगर आपको लिखना है तो बड़ा शांत जो रहता है आदमी, कम बोलता है, उसके लिए एडजेक्टिव फॉर्म में लिखिए भाई साहब। वर्ड है हमारे पास रेटिसेंट, वर्ड लिखिए रेटिसेंट। दूसरा वर्ड लिखिए टैसिटर्न। देखिए अभी एग्जाम आपकी नजदीक है, एग्जाम अगर नजदीक है, देखो ये आपका सिनोनिम हो गया, ये इसके सिनोनिम हो गया। इसके उल्टे भी पूछे जाते हैं भाई साहब। उल्टा क्या होता है लिखो, एंटोनिम की बात करते हैं। एंटोनिम में सबसे ज्यादा पूछता क्या वर्ड है, तो लोकेसियस। वर्ड क्या पूछता है बच्चा, लोकेसियस। वर्ड क्या पूछता है, गैरुलस, GARRU, गैरुलस। आपको याद रखना चाहिए, लोकेसियस गैरुलस। बात समझो, लोकेसियस है गैरुलस है, समझो। बरबोज लिख सकते हैं सर, हाँ लिख दो बरबोज, गुड। आप रिवाइज करो। अब देखो हम वर्ड आते हैं लेजी पे, लेजी की बात करते हैं। लेजी में सबसे खतरनाक वर्ड हम लिख रहे हैं इसका, स्लॉथफुल, ठीक है। अगला वर्ड हम लिख रहे हैं इंडोलेंट। लोगो इंडो, ये एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव मेंटेन करेंगे, जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच में है उस पार्ट्स ऑफ स्पीच को मेंटेन करने का। ब्लैवी लिख सकते हो, चिकी लिख सकते हो, समझ रहे हो, ची भी लिख सकते हो, चीकी लिख सकते हो, गल बजाओ ना, बहुत सारा वर्ड, लेकिन हमने वो वर्ड लिखा है जो इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिए वर्ड हमारे पास है, वर्ड है हमारे पास, देखिए स्लॉथफुल है, इंडोलेंट है। आपको अगर बात करें लेजी के लिए, तो आप बहुत सारे लोग लिखते हैं सर आइडल लिख देते हैं, बहुत लोग होता है सर स्लगिस लिख देते हैं। लिख दे भाई, अगर इतनी इच्छा है तो लिख लो, ठीक है। लॉथ क्यों लिखो, LOTH, लॉथ का मतलब होता है घृणा करना, LOTH का मतलब होता है, मतलब क्या, रिलेक्टेंट टू, कोई मतलब ना हो उसके लिए लिखते हैं। एक कोर्ट का एग्जाम कब होगा सर, भाई जनवरी फरवरी के बाद ही होगा, ये याद रखना। कोर्ट का एग्जाम इतनी जल्दी नहीं होने वाली है, क्योंकि एग्जाम सेंटर ही नहीं है इनके पास, कहाँ से एग्जाम लेंगे, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो वर्ड आपको हमने बता दिया, ऐसे तो ढेर सारा वर्ड है इसके लिए, लेजी के लिए। अगर आप लिखना चाहो तो लिख दो, लिखो, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे लैंग्वेज, सुने वो वर्ड लैंग्वेज। लैंगूरस आप लिख सकते हो, लैंगूरस, ठीक है। आप स्पेलिंग चेक करना सिर्फ, लैंगूरस। आप देखो मैंने स्पेलिंग लिख लेना अपने से, लैंगूरस, स्पेलिंग चेक कर लेना थोड़ा सा। लैंगूरस भी होता है, देख लीजिए, लैंग्वेज है वर्ड हमारे पास, लैंगूरस। लैंगूरस, लैंग्वेज से बना है, ठीक है। लैंग्वेज तो आपका सही वर्ड है, लैंग्यूरस, यस। थोड़ा सा ये स्पेलिंग चेक करके आपको सही करना था, LANGUO, लैंगूरस, ठीक है। आप स्पेलिंग ठीक कर लेंगे इसको देख के, हो गया। चलिए आप स्पेलिंग चेक कर लीजिए, इसको आपको सही करना है। फिलहाल आपने बहुत सारा वर्ड लिख दिया है, आगे देखिए। ये आपको वर्ड है, आपको देखो यहाँ पे जो है एरर बताना है, किस पार्ट में एरर है, ठीक है। किस पार्ट में आपको एरर है, आपको जरा अच्छे से बताइए किस पार्ट में एरर है। देखो हमने अभी 10 नंबर क्वेश्चन में ही पहुंचा है, किस पार्ट में एरर है, देखिए वहां से हम यही देख लेते। इट इज क्वाइट ऑल राइट, ये तो सही है। टू गेट मैरिड यंग, ये भी सही है। दो आई डू नॉट एब्सोल्यूट एग्री विथ हर। अब भाई साहब देखो यहाँ पे देखिए, आप यहीं पे देखते हैं, आप देख रहे हो कि डू नॉट आपका क्या है भैया, ये हेल्पिंग वर्ब का पार्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब का पार्ट। ये इसके बाद ये एग्री जो है हमारा मेन वर्ब है। और आपको पता है कि एग्री विथ समबडी होता है, अगर नहीं जानते तो जानिए। एग्री विथ क्या होता है भाई, एग्री विथ समबडी होता है। और ये समबडी का मतलब भैया क्या होता है, या तो नाउन होगा, नहीं तो भैया हमारा क्या होगा, प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस होगा। प्रोनाउन का क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस, ये प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस है। देख रहे हो कैसे हो सर, मैं छोराई वाला हूँ, मारेंगे छोराई वाला, तुमको समझा कि नहीं। तू मिल जाए पहले तू, तब तेरे को मैं दिखाता हूँ। तुम धोखेबाज हो, तुम क्या हो, धोखेबाज। अबे यार तू पढ़ने क्यों नहीं आता है, पढ़ने क्यों नहीं आता है, सो बता। तुम मेंस क्लास ज्वाइन किया ऑफलाइन में, तू आता क्यों नहीं है, सो बता। छोराई तुम्ही को बोल रहा हूँ मैं, और तुम धोखेबाज हो भाई, ये तो पक्का है, ठीक है। मेरे को अच्छा नहीं लगा, तुम मेरा नाम गिना दिया है, नाम समझते हो, इज्जत हमारी गिना दी भाई, इज्जत ले ली तूने मेरी, ठीक है। मैं इतना बोल रहा था कि बच्चा आएगा रेगुलर पढ़ने। चलो एग्री विथ समबडी याद रखिएगा, ठीक है। और कुछ आपको जानना है तो मैं ये इतना बता सकता हूँ,
लिखिए एग्री, एग्री टू अ प्रपोजल होता है, ये रट्टा मार के रख ले, एग्री टू ए प्रपोजल ही होता है। अगर वर्ड आगे देखेंगे, अगर प्रपोजल आगे है तो भाई साहब यहाँ टू लगा ले, ठीक है। एग्री, देखिए एग्री ऑन, ये भी याद रखना, एग्री ऑन क्या होगा, अगर आगे हमारा क्या हो, टर्म्स एंड कंडीशन हो, टर्म्स एंड कंडीशन हो, टर्म्स हो कंडीशंस हो, तो हम एग्री ऑन कहते हैं, याद आएगा, एग्री ऑन टर्म्स एंड कंडीशंस, ये भी होता है। एग्री एट बहुत कम मिलेगा भैया, बात समझे, लेकिन एग्री विथ समबडी याद रखना, एग्री एट भी मिलता है, लेकिन ये दोनों याद रखना, एग्री टू अ प्रपोजल, एग्री ऑन टर्म्स एंड कंडीशंस, बात समझे। मुझे डेंगू हो गया था, अच्छा डेंगू हो गया था, वे तो मैसेज करना चाहिए था ग्रुप में कि सर हमारे को डेंगू हो गई है, आप इतना खोज रहे हो मेरे को, सही है ना, हाथ धो के खोज रहे हो, तुम्हारे चक्कर में अंडर वर्ल्ड में थू थू हो गया है, ठीक है, 2000 प्लेटलेट्स हो गया था, ओ माय गॉड। अरे भाई तू आराम से खा पी ले, ठीक है, ऐसे भी देखने से ही तू लिक लिक की लग रहा था, बात समझे। कोई बात नहीं, अंडरवर्ल्ड में थू थू हो गया, कोई बात नहीं, मेंटेन हम कर लेंगे, चलो आजा, पहले तुम तबीयत ठीक करो। अब देखो यहाँ पे देखो क्या है, आई डू नॉट एब्सोल्यूट एग्री, एग्री मेन वर्ब है भाई साहब, अगर वर्ब की विशेषता बताने के लिए आना है तो ये हमारा एडजेक्टिव दिया है, आपको पता नहीं एडजेक्टिव है, जबकि वर्ब की विशेषता बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं बच्चों, हम यूज करते हैं एडवर्ब, तो यहाँ पे भाई यहाँ एडवर्ब होगा, आपको लिखना पड़ेगा एब्सोल्यूटली, एब्सोल्युटली का मतलब होता है पूर्ण, ठीक है। चलिए एक और चीज देखो, यहाँ देखो ऑन लगाया, देखो प्रीपोजिशन ऑन लगाया, किसके लिए, ये ऑन किसके लिए है, कोई बताएगा हमें, कोई हमें बताएगा ये ऑन किसके लिए, अगर तुमसे पूछा है जो ऑन दिस, ये ऑन दिस लिखा है, लेकिन ये प्रीपोजिशन किस वजह से, किसके लिए है, कोई बताए हमें, ये प्रीपोजिशन ऑन किसके लिए है, कितने लोग बता सकते हैं, हाउ मेनी ऑफ यू, बताइए ऑन किसके लिए है। आप 2 लोग खोज रहे थे, वो भी माइक नहीं, ऐसे वैसे बोले थे। चलिए ये बताइए किसके लिए है, ये वर्ड किसके लिए है, तो ये वर्ड आपका है एग्री के लिए, आपको हमने सिखाया ना अभी, एग्री विथ, एग्री विथ क्या होता है भैया, समबडी होता है, ठीक है, ये समबडी हो गया, और एग्री हम बोले थे ऑन होता है, तो देखो एग्री ऑन हमने बताया था, टर्म्स एंड कंडीशन हो गया भाई साहब, बात समझे। अगर आपसे ऑफलाइन पढ़ना है तो आ जाओ पढ़ना, ठीक है। अबे टू गेट मैरिड यंग के लिए थोड़ी है, ये एग्री के लिए है प्रीपोजिशन, ठीक है। चलिए आ जाइए, बात समझ में आ गया, बढ़ जाइए, लाइन के लिए नहीं आएगा, ये आएगा किसके लिए, तो एग्री के लिए आया था, समझ गया, एग्री विथ समबडी होता है और एग्री ऑन होता है। सर फाउंडेशन नीचे में नंबर लिखा रहा होगा, नीचे में नंबर लिखा रहा है, देखिए नंबर होगा 790 करके, समझ रहे हो, उस पर कॉल कर लीजिए, फाउंडेशन बैच ऑफलाइन का चल रहा है, सुबह मॉर्निंग में चल रहा है 7 AM, नीचे में आपको फाउंडेशन बैच 7 AM, और टेस्ट सीरीज ऑफलाइन चल रहा है 25 क्वेश्चंस का 9 AM। देखिए द डक्स वर नॉट एफ्रेड ऑफ, हम कई बार पढ़ाते हैं कि एफ्रेड के साथ प्रीपोजिशन ऑफ लगता है, डर भय वाला जितना भी एडजेक्टिव है सब ऑफ लेता है, पॉइंट टू बी नोटेड। द लिखा क्या, ऑफ द फास्ट मूविंग वाटर, और जब पानी बहुत तेज चलता है ना उसको बोलते हैं भाई साहब, ठीक है। तो ये याद रखना, आपके साथ हम मैथ पढ़ाए हैं, आपके साथ रंजन कुमार मेरे साथ मैथ पढ़ाए हो, कहाँ भाई, किरण प्रकाशन में, अरे वाह बड़ी बात है, हमारे साथ मैथ पढ़ाया किरण प्रकाशन में, हमें याद नहीं है। डक्स वर नॉट अफ्रेड ऑफ फास्ट मूविंग क्या वाटर, तो जो फास्ट मूविंग वाटर होता है उसको हम बोलते हैं टोरेंट, ठीक है, उसको टोरेंट कहते हैं, इसी से निकलता है टोरेंशियल, ठीक है। ये फ्लड मत बोलिएगा, ये बाढ़ होता है, ये फास्ट मूविंग जो होता है इसको बाढ़ कहते हैं। इसके लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं लिखिए सिनोनिम्स के रूप में, डेल्यूज, दूसरा वर्ड आप यूज करोगे डेल्यूज के अलावा लिखेंगे इनंडेशन, इनंडेशन लिखिए भाई साहब, इनंडेशन माने बाढ़ होता है, ठीक है। ये सब आपको कोई बताएगा नहीं, इतनी एनर्जी किसी के पास नहीं है जितनी एनर्जी हमारे में है पढ़ाने की, ठीक है। वाटर करंट यूज करते हैं सर, हाँ भैया वाटर करंट होता है, लेकिन वाटर करंट जो होता है वो अलग चीज होता है, फास्ट मूविंग वाटर जो होता है उसको हम करंट जरूर कहते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको पूछा गया एग्जैक्ट वर्ड, उसको हम बोलते हैं, उसका भी बाप है, उसको बोलते हैं हम टोरेंट, टोरेंट कहते हैं उसको, समझे, ये याद रखिएगा, वाटर करंट में उसका भी बाप है, उसका नाम है टोरेंट, इसलिए हम बाप को लेंगे। और ये जो वर्ड है इसका हमको कोई V2 V3 बताएगा क्या,
V2 V3 को पता है ओवरफ्लो का मतलब, जब आपको क्या करे, बांध जो होता है ना, बांध को तोड़ के निकल जाए, उसको बोलते हैं। ये भाई साहब बताइए, ये भाई साहब बताइए, करंट होता है भाई, फॉलोइंग वाटर के लिए करंट यूज करते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब हम उसका बाप आ गया है तो उसके बाप को इस्तेमाल करेंगे और कुछ नहीं है। करंट से भी ऊपर का वर्ड होता है आपका क्या चीज, टोरेंट। दूसरा हमने पूछा था कि ओवरफ्लो है, ये नाउन और वर्ब दोनों होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आज इसकी इस्तेमाल जो की गई है वो वर्ब के तौर पे हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए वर्ब के रूप में इसका V2 V3 क्या होता है। कितने लोग बता सकते हैं? तो इसका V2 V3 आप याद कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओवरफ्लोड, ओवरफ्लोड होता है, क्योंकि एग्जाम में पूछेगा। बच्चे लोग गलती करके आएंगे, ओवरफ्लोन करके आएंगे। भाई साहब नहीं, गलती होगी, समझ लो, ऐसा गलती काम ना करना। आज बहुत लेट लग जाएगा हमारा डिस्कशन करने में, क्योंकि बहुत प्यार से करा रहे हैं। ये भगवान, इतना प्यार से क्यों करा रहे हो? जल्दी जल्दी कराओ, कोई बात नहीं है। आप लोग तैयार हो ना 12 बजे तक पढ़ने के लिए? हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है इरूडाइट है। इरूडाइट का आपको देना है सिनोनिम्स। इरूडाइट का मतलब होता है, सिनोनिम्स ही होता है क्या, स्कॉलरी। इसका आपका लिख सकते हो सिनोनिम्स के रूप में, लिखिए लर्नेड, विद्वान होता है। लिखिए वेल रेड, वेल रेड अगर दिया जाए, इसको हम V3 पढ़ना, रेड पढ़ना, वेल रेड एडजेक्टिव के रूप में। और ये इरूडाइट जो है आपको हम एडजेक्टिव के रूप में बता रहे हैं, ठीक है। वेल रेड, ठीक है, लर्नेड, ये याद रखिए, वेल रेड हो, लर्नेड हो। कितने लोग सुने हुए वर्ड वेल रेड, वेल रेड? आप लिख सकते हो क्या, वेल एजुकेटेड, ये आपको होगा वेल एजुकेटेड, ये हमारा हो गया, इसके लिए यूज करेंगे। लेजी अभी तुरंत हमने बताया, एक्साइटेड, ये उत्साहित, बहुत सिंपल वर्ड है। इंप्रेसिव के लिए कुछ लिख सकते हो तो लिखो, जो चीज आपको इंप्रेस कर दे, तो ऐसा लगेगा कि वो इंप्रेस करने वाला। इम्पोजिंग फिगर है, इम्पोजिंग पर्सनैलिटी है, इम्पोजिंग फिगर है, इम्पोजिंग क्या है, पर्सनैलिटी है, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड खोजना है। देखिए ये वर्ड पहले रेक है, रेक का मतलब होता है क्या, पहले इसका कोलोकेशन लिखिए, टू रेक। देखिए टू रेक अ हैवॉक, इसका मतलब क्या होता है, कहर ढाना। देखिए हिंदी होता है कहर, कहर ढाना, ये समझते हो। जैसे अगर आपको आ जाए क्या, जबरदस्त बाढ़ आ जाए, या जबरदस्त क्या बारिश हो जाए, तो उसका बाढ़ आ गया, तो इसको कहते हैं क्या, टू रेक अ हैवॉक, कहर ढाना, ठीक है, कहर ढाना। तो इसका मतलब हो गया एक तरह से ढाना। ढाने का मतलब है टू कॉज समथिंग टू हैपन, टू कॉज समथिंग टू हैपन, कोई चीज करना, सही ना, करने के लिए कारण बनना, कुछ कोई चीज होने का कारण बनना, ठीक है। टू रैक अ हैवॉक, क्या था, WREAK। अगला वर्ड हमारा रीत है। देखिए रीत भी है, रीत का मतलब दो सेंस होता है। रीत अगर हमारा वर्ब है, देखिए इसका वर्ब के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं, और रीत हमारा क्या होता है, नाउन भी होता है, ठीक है। ये रीत जो है वर्ब है, इसका मतलब होता है क्या, चारों तरफ से घेरना। लिखिए सराउंड, सराउंड होता है वर्ड, फर्स्ट वर्ड हम लिख रहे हैं सराउंड। इसका बाद हम आपको लिख रहे हैं फ्लैंक, FLANK, फ्लैंक। फ्लैंक मीन्स होता है चारों तरफ से घेरना, FLANK, फ्लैंक, चारों तरफ से घेरना, ठीक है। एक वर्ड हमारा रीत होता है, जो कि नाउन के रूप में होता है। रीत का मतलब माला, ठीक है। ये माला जो हम चढ़ाते हैं, डेड बॉडीज पे चढ़ाते हैं, जहां भी आप लिखिए माला होता है। रीत मीन्स माला, समझ लो, रीत मीन्स माला। ये रीगल है, ये इनफैक्ट दोनों वर्ड एक ही जैसा है, इसका स्पेलिंग होता है विगल, ये विगल होता है। इसका मतलब होता है कि टू एंड फ्रो करना, तेजी से इधर उधर, टू मूव टू एंड फ्रो, ठीक है। लिखिए टू मूव, ठीक है, टू मूव, हिलना डोलना तेजी से, टू मूव, लिखिए टू एंड फ्रो। याद रखिए टू एंड फ्रो का जो मोशन होता है ना, उसको लिए यूज करते हैं, टू एंड फ्रो मोशन उसके लिए होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला वर्ड हमारा रीगल है। रीगल का मतलब होता है एक तरह से ट्विस्ट, ट्विस्ट माने समझ, मोड़ना, या लिखते हैं रिंग, रिंग, या आप लिखते हैं क्या, डिस्टॉर्ट, उसके लिए लिखते हैं डिस्टॉर्ट। ये वर्ड्स आपका हुआ रीगल का मतलब। देखिए इसकी PDF जो है कहाँ मिलेगी आपको, ठीक है, इसकी PDF मिलेगी हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, इंग्लिश बाय ऑफिसर सुशील सर, इंग्लिश बाय ऑफिसर सुशील सर, वहाँ आपको मिल जाएगी। फिलहाल नेक्स्ट है हमारा 14 नंबर क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन आपके सामने है, और देखिए ऑप्शन इस प्रकार से कर रहा है, यू मस्ट कट ऑफ, कट ऑफ कर रहा है क्या चीज, योर एक्सपेंसेस। अब जरा समझिए, एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, खर्च होता है, कि आप अपने खर्च पे कटौती करो। कटौती करने के लिए वर्ड देना हो तो ये है हमारा
कट डाउन ऑन, लिखिए कटौती करना, ये कटौती है, ठीक है। कटौती करने के लिए ये वर्ड है बच्चों। और आपको बता दें इसके लिए एक और जबरदस्त वर्ड है, लिख सकते हैं कर्टेल, टू कर्टेल वंस एक्सपेंसेस, टू कर्टेल वंस एक्सपेंस, टू कर्टेल वंस एक्सपेंस, याद है। चलिए अगला हमारे पास वर्ड है कटअप। कटप्पा नहीं समझ लेना, कटप्पा नहीं है, ये कटअप है, ऐसे कटप्पा समझ लो। कटप्पा का मतलब यानी कटअप का मतलब होता है किसी की आलोचना करना, टू क्रिटिसाइज, आलोचना करना होता है। अगला वर्ड है कट आउट। देखिए कट आउट का मतलब होता है काट के अलग करना, ठीक है। इनफैक्ट ये जो वर्ड है ना दोनों, ये अलग ही करना है, कट आउट हो या कट, ये दोनों अगर ऐसे देखा जाए दोनों का मीनिंग काट कर अलग करना ही होता है, काट कर अलग करना, बात समझ रहे हो दोनों का। लेकिन अगर हम दोनों को मिक्स कर दें, दोनों को मिक्स कर दें तब क्या बनता है, सो सुनिएगा। हम दोनों को मिक्स करने जा रहे हैं, कट आउट फॉर, लीजिए ये आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कट आउट फॉर, इसका मीनिंग कोई बता दो हमें। कट आउट फॉर का मतलब क्या होता है, कट आउट फॉर, कट आउट फॉर का मतलब होता है, याद रखिएगा ये सेंस जो होता है, कट आउट फॉर का मतलब होता है इलिजिबल फॉर, टू बी इलिजिबल फॉर, लिखिए टू बी इलिजिबल फॉर समथिंग, टू बी इलिजिबल फॉर समथिंग का मतलब किसी भी चीज के लिए योग्य होना, कट आउट फॉर, कट आउट फॉर का मतलब टू बी इलिजिबल फॉर समथिंग, किसी भी चीज के लिए योग्य होना। जैसे यू आर कट आउट फॉर एन इंस्पेक्टर, आप एक इंस्पेक्टर बनने योग्य हो, बात समझ रहे हो, इस सेंस में। ये कट ऑफ था, ये कट ऑफ जो है वर्ड आपको जानते हो, अगर नाउन के रूप में बात करें तो आपका जो मिनिमम स्कोर होता है, मिनिमम स्कोर, उसको हम बोलते हैं कट ऑफ, कितना कट ऑफ गया है। तो एक ये नाउन के रूप में हमारा मिनिमम स्कोर होता है, मिनिमम स्कोर या मिनिमम क्या लिखते हो मार्क्स, वो कट ऑफ के लिए यूज करते हैं। लेकिन अगर हम वर्ब की बात करें, फ्रेजल वर्ब, तो ओ डबल एफ लगा, काट के अलग करना, यहाँ भी क्या होगा काट कर, काट कर क्या होगा, अगर ऑफ लगता है तो हम जानते हैं अलगाव के लिए, काट कर अलग करना। तो आपको जितनी भी चीजें हैं आपको समझना चाहिए इसमें, ठीक है, समझिए। चलिए आगे देखिए, हमने एक एक चीज को बताया। नंबर 15 पे है भाई, क्या है सो देखिए, गियर चेंज में पढ़ाएं क्या, थोड़ा सा गियर चेंज किया जाए, आप लोग की अगर इजाजत हो तो गियर चेंज करते हैं। लीजिए गियर चेंज में पेरिल वर्ड है हमारे पास, आपको सिनोनिम दिया गया है। देखिए पेरिल जो वर्ड है हमारा, ये नाउन होता है और इसका मतलब जो होता है देखिए डेंजर होता है, या आपको इसका मीनिंग जो होता है मेनस होता है, या हमारा आपको याद होगा मेनस के अलावा हमने आपको सिखाया कि इसका मीनिंग थ्रेट भी होता है, ठीक है। ये नाउन के फॉर्म में हमने आपको बता दिया। तो एक ही वर्ड है डेंजर सामने में, और सिनोनिम पूछा गया, डाउट नाउन होता है, बेनिफिट नाउन होता है, सेफ्टी नाउन होता है, लेकिन ये होगा नहीं, सिंपल सा वर्ड। चले गियर चेंज रहेगा अभी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अंडरलाइन किया गया है, वो जरा देखिए वर्ड, ये अंडरलाइन किया गया वर्ड है, इसमें पूछा गया कि ईडियम का मीनिंग बताना है, ठीक है। इस ईडियम का मीनिंग आप सभी को बताना है। देखिए ये ईडियम जो दिया गया, इस ईडियम का आपको देखो, ये ईडियम है विजन फॉर, सही है ना, कैप्चरिंग ब्यूटीफुल पिक्चर्स। तो किसी चीज के लिए अगर विजन होता है आपके लिए, तो देखो ईगल आई, विजन, आपकी जो ईगल आई है, देख रहे हो ईगल आई है आपका, तो ये सही है आपका। कैटनैप का मतलब क्या होता है बच्चों, ये याद है ना, विजन फॉर समथिंग ईगल आई। कैटनैप का मतलब होता है क्या, झपकी होता है, ये झपकी लेना, झपकी, समझ रहे हो, जो हम लोग झपकी लेते हैं ना, थोड़ा रेस्ट लेते हैं उसके लिए। तो कैटनैप इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखिए इसके लिए सिनोनिम्स होता है 40 विंग्स, 40 विंग्स होता है, इसके लिए सिनोनिम्स होता है सिएस्टा, समझ रहे हो, इसके लिए क्या होता है सिनोनिम्स, सिएस्टा होता है, 40 विंग्स सिएस्टा, सुने हो कभी। अगला आपको हाई हॉर्स दिया है, हाई हॉर्स का मतलब घमंडी होता है, लिखिए हाई हॉर्स मीन्स घमंडी, लिखिए इसका मतलब होता है कंसीटेड, एरोगेंट, कोई भी चीज आपको लगता है कि अरे मैं ही तो सबसे अच्छा हूं, तो ये आपको हाइंस, ये वैनिटी शो करता है। क्या लिखे, शॉर्ट नींद, हाँ शॉर्ट नींद कहिए, ठीक है। टेक अ नैप भी होता है, सिएस्टा ज्यादा अच्छा वर्ड है, 40 विंग्स अच्छा है, कैट नैप लिखिए, या सिंपली नैप भी होता है, सिंपली नैप भी बोलते हैं। क्राई वुल्फ आपको हमने बताया है कि आपको चिल्लाना, जब आपको मदद नहीं चाहिए उस वक्त चिल्लाना, ये आपको कल आया था क्राई वुल्फ, झूठा चिल्लाना, सही है, झूठा चिल्लाना किस चीज के लिए, मदद के लिए। अगला दिया वर्ड आपको इनकरेक्टली वर्ड देना है, नेफेरियस, नेफेरियस का मतलब होता है विकेड, विकेड का मतलब होता है बहुत बुरा, विकेड मीन्स इविल। जैसे आपका जो नेफेस कहते हैं क्या, आपका जो नेफेरियस थॉट है, नेफेरियस थॉट,
आपका जो नेफेरियस क्या है, आपका जो नेफेरियस डिमांड है, नेफेरियस आपका क्या डिमांड है, या आपका नेफेरियस क्या है बोले मनसा मोटिव है, ठीक है, उसके लिए यूज करते हैं। एक्यूटल ऑफ होता है, एक्यूटल मीन्स होता है एक्यूट से बना है, आपको पता है एक्यूट का मतलब होता है दोष मुक्त करना, ऑफ ही लगता है। ये सरमोनाइज है, ये वर्ड सरमन से बना है, सरमोनाइज का मतलब उपदेश देना, सरमोनाइज मीन्स उपदेश बांटना, उपदेश देना, सरमन मीन्स उपदेश होता है, यहाँ तक SEMR, सरमन मीन्स उपदेश, और सरमोनाइज वर्ब हो गया बच्चों, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, उपदेश देना, ठीक है। एक वर्ड है जो हमारा गलत है यहाँ पर, यही वर्ड है कैवलरस, CHIVALROUS, कैवलरस का मतलब होता है एक तरह से ये एडजेक्टिव है, ब्रेव होता है, ब्रेव, गैलेंट, ठीक है, बहादुर लोग के लिए यूज करते हैं, तो गैलेंट लिखिएगा या आप लिखेंगे ब्रेव, बात समझो, लिख लिया। बच्चे गोल हो रहे हो तुम लोग, देखो अगर हम क्वेश्चन कराते हैं 18 क्वेश्चन में, देखो ये हाल है अभी, हम तो आपको पूरी तरह से डिटेल्ड करा रहे हैं। टू पुल समवन्स लेग, आप किसी का पैर खींचते हो ना, पैर खींचने का मतलब क्या है, तो पैर खींचने का मतलब है टू जोक विद समवन, यही है ना, किसी के साथ मजाक उजाक करना, तो यही चीज होगा जोक विद समवन। अगला हमारे पास है, देखिए अगला हमारा 19 नंबर है, ये क्या बोलता है, सो देखिएगा 19 करा है आपके पास सामने है, पूछा गया था स्कूल कैलेंडर, हो माय गॉड, कैलेंडर का स्पेलिंग पूछा गया स्पेलिंग टेस्ट में, कैलेंडर, कैलेंडर, कैलेंडर ये है। अब देखो टर्न आउट वेरी रियली नाइस, टर्न आउट मीन्स ये साबित होना, टर्न आउट टू बी साबित होना, अच्छा लगना, दिया है आपको रियली नाइस। अगला नंबर 20 है, जरा इसको देखिए, 20 में आपको क्या दिया, फिर 21 क्वेश्चन भी जस्ट आगे ही है। तो 20 बोलता है कि शैडो ऑफ गिल्ट, शैडो मीन्स छाया, ठीक है, शैडो मीन्स छाया है या परछाई जिसको बोलते हो, शेड मीन्स छाया होता है। तो अगर आपको बोला जाए कि परछाई की बात करते हैं, तो ये आपको परछाई है उसकी, परछाई किस चीज की, शैडो मीन्स परछाई, सुना होगा। शैडो आप यहाँ पे सेंस है कि जो गिल्ट का मतलब क्या होता है, दोष, गिल्टी माने दोषी होता है, तो आपको दोष की जो परछाई है, डार्केंड हिज आईज, उसकी आंखों को क्या किया है, आंखों को क्या किया, अंधेरा कर दिया है, ठीक है, उसकी आंखों को अंधेरा कर दिया। ये आपको जो इटैलिसाइज वर्ड है इसका सिनोनिम्स देना है। अब ये जो गिल्ट है ना, इसका सिनोनिम्स क्या होगा, किसी चीज का आपको मन में दोष आ रहा है, मतलब मन में आपका पाप जो किए उसका पश्चाताप आ रहा है, सेंस ये है, तो इसको हम बोलते हैं रिमोर्स, पश्चाताप, ठीक है। तो जब आपको अपने पे लगे कि हमने दोषी हूँ या मैंने दोष, ठीक है, कुछ भी ऐसा दोष किया है उसके लिए। अभी देखो ये वर्ड इसके उल्टा में है, इम्पेनिटेंस जो है जस्ट उल्टा है, ये देखो पेनिटेंस इसका सिनोनिम्स होता है रिमोर्स का, इम्पेनिटेंस जस्ट अपोजिट होता है, उल्टा। इनोसेंस नाउन है, और इनोसेंस का मतलब होता है कि भाई ये आपको जो ये ना समझदारी कहते हैं, सही है, जो जिसमें समझदारी नहीं है। देखो ये वर्ड रिमोर्स, ये रिमोर्स इसका सिनोनिम्स हो जाए रिमोर्स तक, रिमोर्सलेस जिसमें कोई आपको पश्चाताप नहीं हो, और नेस लग गया तो मतलब इसी चीज का ये क्या करेगा, इसी चीज को और बढ़ावा देगा। ये जो वर्ड है रिमोर्सलेसनेस, ये इसका भी क्या हो गया, एंटोनिम हो गया। तो रिमोर्स का ये भी एंटोनिम, ये भी एंटोनिम, मतलब ये हुआ कि ये दोनों जो भाई साहब है, ये दोनों क्या हो गया, ये वर्ड मतलब इम्पेनिटेंस, इम्पेनिटेंस के साथ साथ आपका ये वर्ड दोनों क्या होगा, ये दोनों वर्ड एक दूसरे का सिनोनिम हो गया, दोनों वर्ड एक दूसरे का क्या होगा, सिनोनिम हो गया। बात समझे, किन्हीं को दिक्कत, पेनिटेंस सही है वर्ड, वो पेनिटेंस सही है, रिपेंटेंस में होता है वो। चलिए आगे बढ़िएगा, अगला हमारे पास है, दिया रहा है कि एंटोनिम, यहाँ पे लिखा हुआ एंटोनिम देना है। विली का एंटोनिम बताइए, विली का एंटोनिम, ऊपर में हमने क्वेश्चन दिखा दिया था, इसका एंटोनिम दिखाना है। विली, विली का मतलब होता है धूर्त, चतुर होता है, विली इक्वल टू होता है भाई साहब, विली का मतलब होता है स्लाई, स्लाई का मतलब कनिंग, समझ लो, कनिंग का मतलब क्राफ्टी, मतलब धूर्त, इसका मतलब डॉजी, समझ लो, फॉक्सी, सुन रहे हो, ये धूर्त के लिए यूज करते हैं भाई। एक और वर्ड लिख दूं तो लिखो इंजीनियस, ये भी होता है, ठीक है, आर्टफुल भी लिख सकते हो, आर्टफुल, ये सब वो वर्ड है, याद रखेंगे। अब देखो और इसका उल्टा देना है, उल्टा में एक ही वर्ड जा सकता है, वो है आपका ऑनेस्ट। ये रौंची का मतलब होता है असभ्य, अभद्र, लिखिए अभद्र हो जाए या असभ्य हो जाए, गंदा भी लिखते हैं, गंदा, ठीक है, गंदा, ये रौंची,
ये सभी चीज इसके लिए लिखते हैं, समझ लो। सिनोनिम की बात करें तो लिखेंगे ऑब्सीन, ऑब्सीन के बाद लिखो ल्यूड, ठीक है, इनडिसेंट, लिखिए भाई साहब, ये रॉन्ची है। हॉरिड का मतलब होता है डरावना, ठीक है, डरावना ये एडजेक्टिव ही है। और आपका इसका सिनोनिम्स की बात करें तो हॉरिफिक, ठीक है। हॉरिफिक के बाद लिखिए हाइडियस, हाइडियस माने डरावना, समझ लो। फ्राइटेनिंग, जो आपको डरा देने वाला हो। आपको फ्राइटेनिंग के बाद लिखिए आउटरेजियस, ठीक है, आउटरेजियस, आप जो लिखना लिख लो, समझे, ये चीज है आपका। अगला हमारे पास ट्रम्पेंट है वर्ड। ट्रम्पेंट का मतलब क्या होता है, तो जो आप विजयी हो, तो ये एडजेक्टिव ही है। सक्सेसफुल, आप लिख सकते हो दूसरा वर्ड विक्टोरियस, क्या लिखो, विक्टोरियस, समझ में आया। ये खेल है वर्ड का, समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए, कनिंग छुट्टी है, लिख लिए भैया। अगला वर्ड कोलोकियल है। कोलोकियल का मतलब होता है जो हम आम बोलचाल में बोलते हैं, ठीक है, बोलचाल में बोलते हैं। तो जब हम बोलचाल में बोलते हैं तो वो हमारा क्या होता है, याद रखिएगा, जो भी हम बोलचाल में बोलते हैं वो अनौपचारिक होता है, अनौपचारिक, अनौपचारिक। जो बोलचाल में बोलते हैं, अपने माँ बाप से बोलते हैं, भाई से बोलते हैं, दोस्त से बोलते हैं, उसको कोलोकियल कहते हैं। कोलोकियल माने जो हम बोलचाल में बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछा गया इसका उल्टा बताना है, तो उल्टा में क्या हो जाएगा, ये हमारा फॉर्मल होगा, ये इनफैक्ट होता है इनफॉर्मल, ठीक है, जो हम अपने दोस्त, महीम, भाई बहन, माए बाप, इससे बोलते हैं, कोलोकियल, आम भाषा। अब देखो यहाँ पे इनफॉर्मल है, ये इसका सिनोनिम्स था। स्लैक का मतलब क्या होता है, स्लैक, स्लैक मीन्स ढीला होता है, लूज, लिखिए, स्लैक मीन्स लूज, ये एडजेक्टिव होता है भाई, समझ रहे हो। इसका वर्ब बना है तो स्लैकन। स्लैंग जो वर्ड है ये भी आपको देखो, ये स्लैंग वर्ड, स्लैंग वर्ड जो होता है ये एक आपको क्या है, ये भी आपका वर्ड जो है इनफैक्ट ये भी एक तरह से इनफॉर्मल ही है, ठीक है, याद रखें, स्लैंग जो है इनफॉर्मल है, स्लैंग इज इनफॉर्मल। इसलिए इसको कहा जाता है जो हम लोग बोलते हैं देहाती टाइप का वर्ड सब, समझ रहे हो, ठेठ वर्ड सब, ये सब स्लैंग में आता है। बिहारी टोन वाला, ये सब हमारा क्या है, स्लैंग में आता है, समझे। थोड़ा हम पानी पीते हैं, क्वेश्चंस आपके होंगे 22 लेकिन 23 पूरा कर देते हैं। लिखा गया द डॉक्टर्स हैव गिवन ऑफ, देखो गिवन ऑफ, इसका मतलब होता है, गिव ऑफ का मतलब होता है एक तरह से छोड़ना होता है, टू इमिट समथिंग, टू रिलीज, इस सेंस में, समझ लो, इस सेंस में होता है, छोड़ने के सेंस में। गिवन ओवर का मतलब होता है जैसे आपको कुछ खाते पीते हो, पी उगा क्या करते हो, दिमाग में सटिया जाता है, हैंग ओवर, ठीक है, ये गिवन ओवर। अगले पास अपने पास है गिव आउट और गिवन अप। गिवन अप का, गिव अप का मतलब छोड़ना होता है, तो ये हो गया छोड़ना, ठीक है। आपको याद होगा गिवन अप, ये छोड़ना मतलब क्या, ये मतलब होगा क्विट, QUIT, ठीक है। द डॉक्टर्स हैव गिवन ऑफ द केस, अगर वो केस को छोड़ दिया है, कोई भी केस है, जो केस नहीं संभलता है तो लोग क्या करता है, डॉक्टर जो है छोड़ देता है। तो ये छोड़ देने के लिए क्या लिखेंगे, नंबर है 1, ठीक है, छोड़ देने के लिए नंबर 1 लिखेंगे, बात समझे। चलिए अगला हमारा गिवन आउट। गिवन आउट का मतलब क्या होता है, सो सुनिएगा। एक तो होता है टू स्टॉप डूइंग समथिंग, टू स्टॉप वर्किंग, टू स्टॉप वर्किंग, खासकर मशीन उशीन पे अगर काम कर रहे हो तो छोड़ देना। एक होता है गिव आउट, जो वर्ड है हम यूज करते हैं गिवन आउट टू एवरीवन, डिस्ट्रीब्यूट के सेंस में। चलिए डिस्ट्रीब्यूट के सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं इसको कभी कभी, ये याद रखिए, ये डिस्ट्रीब्यूट के सेंस में भी यूज करते हैं, बांटने के सेंस में। इट वॉज गिवन आउट टू एवरीवन, समझ लो। अगला है हमारे पास गिव फोर्थ। गिव फोर्थ का मतलब होता है क्या, ये गिव फोर्थ माने पैदा करना होता है, ठीक है, पैदा करना, ऐसे समझिए, टू प्रोड्यूस। गिव फोर्थ का मतलब टू प्रोड्यूस, जन्म देना के लिए यूज करते हैं भाई, याद रखना, ये भी याद रखना, जन्म देना, ये यूज करना जन्म देने के लिए, टू गिव बर्थ टू समथिंग, बात समझ लो। जन्म देने का मतलब कोई चीज पैदा कर, उत्पन्न करना, उत्पन्न करना, समझते हो, उस सेंस में हम लोग यूज करते हैं किसका, टू प्रोड्यूस, या जन्म देना या आपको उत्पन्न करना, याद आएगा, टू प्रोड्यूस या टू गिव बर्थ टू समथिंग, इस सेंस में हम यूज करते हैं किसका, आपका ये रहा प्रोड्यूस, या आपका वर्ड गिव फोर्थ है। आंसर होगा गिवन अप, छोड़ देना। चलिए आपका 24 नंबर देखते हैं। ये बड़ा अच्छा सा इडियम है, बहुत खूबसूरत है, बहुत सुनने में अच्छा लगेगा, खूबसूरत है, सुनने में अच्छा लगेगा। फर्स्ट वन देखा जाए, द फर्स्ट वन, हियर इट कम्स। देखिए ये आपका पहला जो इडियम है,
कह रहा है कि इट इज हिज फर्स्ट इंटरव्यू सो शी वाज नर्वस, ही हैज अ नर्वस फीलिंग। देखिए नर्वस फीलिंग का आपको देना है कि कौन इडियम इसमें होगा, तो बटरफ्लाइज इन हिज स्टोमक एक हुआ, यही इसका आंसर होगा। नर्वस फीलिंग के लिए यही होता है। आइसिंग ऑन द केक का मतलब होता है सोने पर सुहागा, लिखो सोने पर सुहागा, नहीं कहते हैं सोने पर सुहागा, ये होता है क्या सोने पर सुहागा, दैट इज कॉल्ड आइसिंग ऑन द केक। केक पे आइस लगा दो तो और अच्छी बात है, सोने पे सुहागा हो गया। हाँ टू यील्ड होगा सर। सभी लोग लाइक करते हैं जितने भी देख रहे हैं लोग, अगर अच्छा सेशन लग रहा होगा तो। टग, देखिए टग एट हिज हार्ट स्ट्रिंग्स, टग का मतलब होता है एक तरह से टू पुल हार्ड, ठीक है, टू पुल वेरी हार्ड, खींचना होता है, टू पुल वेरी हार्ड। पहले इस वर्ड को लिखे, देखिए टू पुल वेरी हार्ड, याद रखिए बहुत तेजी से खींचना, टग। और टग एट हिज हार्ट स्ट्रिंग्स, दिल की धड़कन को खींच लिया, ऐसे ऐसे लग रहा है, इसको कहते हैं दिल की धड़कन को छूना। सही है, कोई चीज, कोई इमोशन, कोई बात जो आपके दिल के धड़कन को छू ले, दिल की धड़कन को छूना, समझ रहे हो, आपको दिल को छू लिया है, धड़कन को थोड़ी छूता है। तो किसी के दिल की धड़कन को छूना या उसके धड़कन को छीन लेना, समझ रहे हो, आपके धड़कन को छीन लिया ना, दिल की धड़कन बढ़ा दिया, ठीक है। आपको मेरा भाई जानता है, अरे हमको सब जानता है, आजा भाई। अ स्लैप ऑन द टू रिस्ट, अ स्लैप ऑन द रिस्ट का मतलब क्या होता है, ये होता है फटकार मारना। स्लैप ऑन द रिस्ट का मतलब डांट फटकार, यानी फटकार मारना, फटकार, सही है, फटकार मारना या देना, बात समझे, फटकार मारना या देना, इसके लिए यूज करते हैं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट वन। अगला 25 नंबर है, देखिए 25, द सोल्जर्स, क्या लिखा है द सोल्जर्स अगर लिखा है द सोल्जर्स, देखिए क्या है, लिखता है कि द सोल्जर्स वर क्राउचिंग, ये वर्ड क्राउचिंग एंड क्राउलिंग, इसका एंटोनिम देना किस वर्ड का, स्ट्रेटेन का। स्ट्रेटेन का मतलब क्या होता है, सीधा, सीधा वैसे, जबकि क्राउचिंग जो होता है ना, हम लोग क्या सोफा में बैठते हैं ना तो ऐसे सुटुक के बैठते हैं, क्रॉल का मतलब ऐसे होता है, तो वर्ड क्राउचिंग का आपको देना उल्टा, ठीक है। तो क्राउच का मतलब होता क्या, देखिए जिस तरह से वर्ड दिया गया क्राउचिंग, क्राउचिंग जो वर्ड है क्राउचिंग, क्राउच, या आपका वर्ड जो है बगल में क्रॉल, क्रॉच का मतलब होता है एक तरह से क्या सोफा ऊपर में सटक के बैठते हैं, ठीक है, मुड़ के बैठते हैं, बात समझ रहे हो, तो ये चीज याद रखिएगा, ये दिमाग में रख लीजिए, समझे। तो ये क्राउचिंग का मतलब जो होता है, क्राउचिंग, क्राउच, इसका मतलब क्या होता है, ध्यान सुनिएगा, ये वर्ड जो है ना, ये ध्यान से समझ लीजिए, ये होता है सुटुक के बैठना, सोफा में घुस के बैठना, उसके लिए यूज करते हैं। तो अगर इसका उल्टा देना था किसका, स्ट्रेटेंट का, तो यही तो वर्ड है, तो वर्ड नंबर है 3, क्योंकि फेंस वर्ड होगा नहीं, स्ट्रेट का उल्टा, एनिमी उल्टा होगा नहीं, सरप्राइज होगा नहीं, एक ही तो वर्ड है भाई, सिंपल बात है, समझे। आपको इस वर्ड स्ट्रेट का उल्टा देना है, स्ट्रेटेंट का मतलब सीधा करना होता है, सीधा नहीं करना भाई, आपको मुड़ के टूट के बैठ के ऐसे बैठे, जैसे बैठना बैठ दो, दिमाग भी तो लगा लो जो ऑप्शन है। चलिए 26 नंबर देखिए, 26 देखिए, अगला वर्ड हमारा है परवे। फर्स्ट जो वर्ड है यहाँ पे परवे है, परवे का मतलब होता है प्रबंध करना, लिखिए ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है प्रबंध करना, ठीक है, प्रबंध करना किसी भी चीज का, खासकर खाने पीने का चीज होता है, टू मेक प्रोविजन फॉर समथिंग, टू मेक, सही है, टू मेक अ प्रोविजन फॉर समथिंग, तो ये प्रोविजन प्रबंध करना होता है, प्रोविजन फॉर समथिंग, ठीक है। अगला वर्ड है परस्पिक्यूअस, देखिए बहुत अच्छा वर्ड है, ये वर्ड आपको दिख रहा है परस्पिक्यूअस, जो कि गलत है। परस्पिक्यूअस हम हमेशा लिखाते हैं अपने क्लास में, परस्पिक्यूअस इसका मतलब होता है अस्पष्ट, ठीक है, हम हमेशा लिखाते हैं, इसका मीनिंग होता है भाई अस्पष्ट होता है, जितना भी वर्ड आपको अस्पष्ट वाला हम सब लिखाते हैं, और ये भी लिखाते हैं परस्पिक्यूअस, इसका मीनिंग होता है ओबियस, लिखिए ओबियस, इविडेंट, आपको अगर याद होगा तो, एपरेंट, आपको हमने लिखाया होगा कभी ना कभी कंस्पिक्यूअस, कंस्पिक्यूअस, कंस्पिक्यूअस लिखाया था, बात समझे। तो ये वर्ड्स आपको हमने लिखा है, देखो हमने जो वर्ड्स पढ़ा है वही है। परवेड का मतलब होता है जो आपको क्या फैला हुआ है, ठीक है, उस सेंस में लूसिड लिख सकते हो, परवेड, आपको परवेड इक्वल टू लिख सकते हैं जो कि फैल जाता है, जैसे जमीन पे डाले तेल, अगर वाटर डाले जमीन पे या तेल डालते हो तो डिफ्यूज कर जाता है,
या अगर पानी डालते हो तो परमीट करता है, रिस जाता है, फैल जाता है, ये हुआ। कोई लिक्विड को अगर डालते हो सरफेस पे तो वो क्या करता है भाई, वो इस टाइप से फैलता है, उसके लिए यूज करते हैं। तो डिफ्यूज है, परमीट है। वर्ड पेरूज है, पेरूज का मतलब होता है किसी भी चीज को एग्जामिन केयरफुल्ली। देखिए इसको हम कहते हैं किसी भी चीज को ध्यान पूर्वक, सही ना, एग्जामिन करना, ठीक है, स्प्रेड ओवर होता है। तो देखिए टू एग्जामिन क्या लिखे, एग्जामिन लिख सकते हो, टू एग्जामिन केयरफुल्ली, या आप सिंपली ये भी लिख सकते थे, पेरूज का मतलब होता है टू रीड केयरफुल्ली, ध्यान पूर्वक पढ़ना। जैसे हम ये क्या होता है हमारे यहाँ हाई कोर्ट में ये वर्ड खूब यूज होता है, पेरूज। पेरूज का मतलब होता है किसी भी चीज को ध्यान पूर्वक पढ़ना, उसके बाद उस पर, सही ना, उस पर कोई भी डिसीजन सुनाना है तो उसके लिए कंसिडर्ड, यस वो भी लिख सकते हैं। चलिए तो पेरूज वर्ड अच्छा है। अगला हमारे पास है कि ऑनर गिवन फॉर सम अचीवमेंट। इसी ऑनर गिवन फॉर सम अचीवमेंट को कहते हैं क्या, उपलब्धि, लॉरेल। ये आपको उपलब्धि है, उपलब्धि। उपलब्धि जो है आपको याद रखना है, उपलब्धि ये होती है, बात समझे। ऑनलाइन कैसे हम देंगे सर टेस्ट, अरे यार यही तो चल रहा है, हमने आपको क्वेश्चन डाल दिया है, इंग्लिश में ऑफिसर सुशील सर, ठीक है। बफरिंग तुम्हारे इधर से कर रहा है छोरा ही, हमारे यहाँ से नहीं कर रहा है। इनफैक्ट उसका घर है छौरा ही, उसको हम कुछ नहीं बोल रहे, उसके घर का गांव का नाम है। गिफ्ट, गिफ्ट का आपको सिनोनिम्स लिखना है तो लिख सकते हो प्रेजेंट, प्रेजेंट माने गिफ्ट होता है नाउन के रूप में, ठीक है, ये याद रखेंगे। अगला वर्ड है प्ले कार्ड। प्ले कार्ड का मतलब होता है पोस्टर, कोई चीज एडवर्टाइजमेंट के लिए या नोटिस के लिए, पोस्टर फॉर समथिंग। प्ले कार्ड मीन्स पोस्टर है, नहीं बना लेते हैं हम प्ले कार्ड, पोस्टर बना लेते हैं कि नोटिस, बात समझ रहे हो, ये याद रखिएगा। रिगेलिया भी लिख सकते थे उसके लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, रिगेलिया फॉर गिफ्ट। अगला 28 है रिस्ट्रेन। देखिए हिम्मत नहीं हारना, हम लोग को करके जाना है। कितना टाइम हुआ, 11 रिस्ट्रेन का मतलब पूछा है आपको सिनोनिम, ये वर्ब होता है बच्चों। रिस्ट्रेन का मतलब कंट्रोल होता है, रिस्ट्रेन का मतलब कंट्रोल होता है, दैट इज कंस्ट्रेन, एक तरह से कंट्रोल होता है। या आप इसको कह सकते हो क्या, लिमिट होता है, लिमिट। या आपको क्या होता है, कंस्ट्रिक्ट होता है, मतलब सीमित करना। या रोकने के सेंस में अगर यूज करोगे तो लिखोगे चेक, चेक माने रोकना। इनहिबिट का मतलब रोकना, समझ रहे हो, इनहिबिट का मतलब रोकना, आप समझिए वर्ड्स को। चेक माने रोकना, इनहिबिट का एक वर्ड है हमको रोकने के लिए, ब्रीडल। ब्रीडल मीन्स रोकना होता है, ठीक है। असिस्ट के साथ प्रीपोजिशन इन होता है, असिस्ट इन डूइंग समथिंग, दैट्स इट, समझ रहे हो। तो आप कितना सीखिएगा हमसे, परेशान हो जाइएगा, समझे। फ्री एक वर्ड था, फ्री का मतलब क्या, मुक्त करना होता है, लेकिन आपको सिनोनिम पूछा था। अगला हमारे पास देखो कंस्ट्रेंट से ही बनता है, कंस्ट्रेंट्स, बाधाएं। जो लास्ट वर्ड दिया हुआ था कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट से ही बनता है कंस्ट्रेंट्स, टी लगा दो, समझ रहे हो। चलिए अगला वर्ड हमारे पास है, दिस इज रियली एन अट्रैक्टिव, दिस इज रियली एन अट्रैक्टिव पेंटिंग मेड बाय द नोवाइस। देखिए मेड बाय द नोवाइस लिखा है, नोवाइस माने नौसिखिया, और नौसिखिया के लिए आपको देना क्या है यहाँ पे, करा कि एंटोनिम। तो नौसिखिया अगर कोई है बंदिया, नौसिखिया, नौसिखिया का अगर उल्टा पूछा जाए तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्सपर्ट ही तो लिख सकते हैं, ठीक है, फ्री फ्रॉम होता है, इसका उल्टा देना, ठीक है। आपको एक्सपर्ट होगा, स्टाइलिश तो अलग चीज होता है। अप्रेंटिस, ऑलमोस्ट जो है अप्रेंटिस है, इसका सिनोनिम नहीं हो जाएगा, ये अप्रेंटिस जो होता है इसका सिनोनिम हो जाएगा, अप्रेंटिस सिनोनिम। इसको हम अप्रेंटिस के लिए ही लिख सकते हैं क्या, एमेच्योर, जो आपको नौसिखिया है, या आपको क्या है अभी बस यूं ही बिना सीरियसली कर रहा है, या मतलब ऐसे शौक से पढ़ रहा है, उसके लिए भी कर सकते हैं। लेकिन अप्रेंटिस जो होता है वो ट्रेनिंग के लिए यूज करते हैं। तो आप इसको लिख सकते हो क्या चीज, प्रोबेशन, ठीक है। अप्रेंटिस का मतलब अंडर प्रोबेशन होता है, एक तरह से समझिए अंडर प्रोबेशन। कोई भी चीज आप अंडर प्रोबेशन में कर रहे हो तो उसके लिए अप्रेंटिसशिप ही होता है। और दूसरा वर्ड जो आपको हमने लिखाया था पहले भी, रुकी है, यह आपको हमने लिखाया हुआ क्या, टायरो, ये भी वर्ड जो है नोवाइस का सिनोनिम्स है। स्टाइलिश के लिए एक वर्ड हम आपको लिख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, लिखिए डेबोनायर। डेबोनायर जो वर्ड है ये स्टाइलिश के लिए ही लिखा जाता है, डेबोनायर, स्टाइलिस्ट, डेबोनायर, बात समझ रहे हो, सही है। चलिए डायलेटेंटी भी लिख सकते हो, सही बोले हो योगेंद्र सिंह, बहुत अच्छे। मैच्योर का सिनोनिम्स बताना है, मैच्योर, अगर आप मैच्योर हो चुके हो तो उसके लिए सिनोनिम्स,
मैच्योर के लिए हम लिखते हैं क्या, पास्ट मास्टर। लिखिए मैच्योर इक्वल टू पास्ट मास्टर, PST पास्ट मास्टर। मैच्योर अगर किसी भी फील्ड में अगर मैच्योर है तो आप पास्ट मास्टर हो। लिख लिए पास्ट मास्टर इन द फील्ड ऑफ समथिंग, ठीक है। PST लिखो वर्ड पास्ट मास्टर, खुद लिख लेना मैच्योर इक्वल टू पास्ट मास्टर। और इसका उल्टा पूछा गया तो उल्टा तो है ही। आइए 30 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा हम पानी पियेंगे अब प्यास लग रही है, ठीक है। तब तक इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग दे दो। 30 नंबर क्वेश्चन के जवाब आप देख दें हमें, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन के जवाब दीजिए। ओ माय गॉड, थोड़ा पानी पीने दो भाई। चलिए, ऑनलाइन में इतना टाइम कोई नहीं देगा डिस्कशन के लिए। देखिए द स्पीकर आपको क्या लिखा है, सो देखिए लिखा है द स्पीकर इज अबाउट टू बिगिनिंग। अबे यार क्या लिखा, द स्पीकर इज अबाउट टू बिगिन, बस हो गया, बोलने वाला था अपना स्पीच। नेक्स्ट 31 नंबर देखिए, 31 नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे बाद में। 31 नंबर क्या कहता है भाई, 31 नंबर कहता है द किलिंग ऑफ पर्सन बाय अनदर, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के द्वारा। तो ये आपको क्या होमिसाइड है, नर्स क्या होता है किसी का व्यक्ति का, बात समझे। बाकी तो सब गलती है। सर मेरा 1 दिसंबर को एक शिफ्ट में एग्जाम है, कैसे होगा सर, बात से चल भी नहीं पा रही है। अरे कोई बात नहीं हुआ, पहले तबीयत तो ठीक कर ले, उसके बाद पढ़ाई लिखाई करना। चलिए आप ही लोग बताओ, इतना कोई बंदा है जो यूट्यूब पे आपको इतना टाइम देता हो 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन में। देखिए वर्ड होमोसाइड होगा, ठीक है। होमिसाइड का मतलब ये होमो से बना है, होमो मीन्स होता है होमोसेपियंस, ठीक है। होमोसेपियंस सुने हो, ये जो होमोसेपियंस है मैन के लिए यूज किया जाता है, आदमी के लिए। समझ लो जब आदमी आदमी को मारना शुरू करे। ये जेनोसाइड है, जेनोसाइड का मतलब होता है नरसंहार। नरसंहार माने समझते हो, जब किसी खास समुदाय के लोग को मारा जाता है, जेनोसाइड, समझ लो ना। इसके लिए कुछ वर्ड्स आपको हम लिखा देते हैं, बड़ा ही खतरनाक सा वर्ड है, लिखिए पोग्राम, POGROM, पोग्राम, सुने हो पोग्राम। अगला वर्ड है पोग्राम के बाद लिखिए मैसेकर, ये आप सिनोनिम से लिख सकते हो मैसेकर। पोग्राम के बाद मैसेकर, ये सब नरसंहार के लिए। समझ रहे हो। एक और वर्ड आप लिख सकते हो कि जो बहुत ही खतरनाक वर्ड है, लिखिए कार्नेज। और इससे भी खतरनाक वर्ड हम आपको बता दें, यहाँ पे लिख रहे हैं, जब आपको क्या हो कि मास लेवल पे एक्सटर्मिनेशन हो जाए। मास लिखिए मास, मास माने व्यक्ति के लिए यूज किया जाएगा, और एक्सटर्मिनेशन देखिए मास एक्सटर्मिनेशन या मास एक्सटर्मिनेशन, लिखिए मास एक्सटर्मिनेशन। एक्सटर्मिनेट माने होता है जड़ से खत्म करना, ये वर्ड है। यूथनेशिया का मतलब होता है, हिंदी लिखो तो ज्यादा अच्छा है, इच्छा मृत्यु होता है इसका हिंदी। हिंदी इसका लिखोगे तो याद है, जैसे कोई बंदा कोई ऐसा बीमारी हो गया है जो समझ लो ना वो जिंदा रह के भी मरा हुआ है, तब वो ऐसी स्थिति में इच्छा मृत्यु का डिमांड किया जाता है और वो दिया जाता है। अब ये बहुत सारे देश में लीगल हो गया है। स्लॉटर, हाँ मास स्लॉटर लिख सकते हो। बात समझे। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट हमारा डेमोसाइड, ये बड़ा खतरनाक वर्ड है। डेमो बनता है डेमोक्रेसी से, और डेमोक्रेसी देखो ये जो वर्ड हम बता रहे हैं डेमो, जब डेमोक्रेसी है मतलब गवर्नमेंट बन गया, समझ रहे हो, गवर्नमेंट आपका बन गया। तो गवर्नमेंट के द्वारा जो मर्डर होता है, सरकार भी कभी कभी हत्याएं करवाती है, सरकार के द्वारा जो हत्या कराई जाती है उसको हम बोलते हैं डेमोसाइड। तो ये है हमारा क्या, लिख लीजिए, किलिंग बाय द गवर्नमेंट। जब सत्ता में गवर्नमेंट आती है, कोई मानो किसी पार्टी का सत्ता में आया, तो क्या करता है, जो भी उसका ऑपोजिशन रहता है उसको मरवाता है। किलिंग बाय द गवर्नमेंट। मर्डर कभी कभी गवर्नमेंट भी कराती है, और ये जो मर्डर होती है उसको डेमोसाइड कहते हैं, ये गवर्नमेंट के द्वारा मर्डर होता है। समझ लो, मजा आया। ये चलिए अगला वर्ड, अगला हमारा देखो, अगला हमारा 32 है।
समझे। 32 नंबर है द मदर इन लॉ, क्या है सो देखिए, द मदर इन लॉ क्या लिखा है, डेलिबरेटली माने जानबूझकर। ये देखो इसके जानबूझकर, इसका हिंदी होता है जानबूझकर, और आपसे पूछा जाएगा बताइए जानबूझकर कर दिया गया, इसका सिनोनिम्स क्या होगा। जानबूझकर के लिए इंग्लिश होता है, ठीक है, एडवर्टेंटली, एडवर्टेंटली, ये सिनोनिम्स हुआ इसका। कह रहा है कि रेन्ड ऑन द न्यू ब्राइड्स पैरेड, रेन्ड ऑन, खासकर जो सासू माँ होती है ना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तो सासू माँ क्या करती है, जो नई नई दुल्हन आती है ना, सही है ना, हाँ गवर्नमेंट उसको इन्वोक करते किसी खास समुदाय को मारने के लिए, कोई खास समुदाय नहीं, जो खासकर जो उसके अगेंस्ट में रहा है, डेमोसाइड, उसको मरवा देती है। चले, अब क्योंकि सास भी बहू थी, ठीक है, तो सास क्या करती है, जो नई नई दुल्हन आती है उसी में बरस पड़ती है, तो ये क्या आता है, उस क्षण को बर्बाद कर देती है, टू स्पॉइल अ मोमेंट, ठीक है। तो ये क्या होगा, when she asked her to change the dress of her choice, ये याद रखिएगा। वर्ड है मेक समवन, क्या लिखा है, टीयरफुल आउट ऑफ विशियसनेस, टीयरफुल या फियरफुल, सुनो ना, विशियस का मतलब होता है कुचक्र, उस सेंस में यूज किया जाता है। खैर फिलहाल आगे बढ़ेंगे, आंसर हमारा क्या, टू स्पॉइल द मोमेंट, यही मोमेंट। नंबर 33 है द ऑफिसर्स केप्ट अस वेटिंग, द ऑफिसर्स केप्ट अस वेटिंग, और इसका आंसर क्या होगा, केप्ट अस, देखो ये ऑब्जेक्ट है और ये वेटिंग है, इसको आपको क्या देना, पैसिव देना है, तो वी लिखेंगे, और ये अगर V2 दिया है बच्चों तो क्या वाज वेयर खोले, वी वर, नंबर है हमारा क्या 4, वी वर केप्ट वेटिंग, नंबर 4 है। अगला क्वेश्चन है हमारा आपका, देखिए ये 34 नंबर, 34 क्या बोलता है सो देखिएगा, कह रहा ऑपुलेंट है वर्ड, ऑपुलेंट का मतलब होता है भाई समृद्ध होता है, समृद्ध, वेल्दी, ठीक है, आपको उल्टा देना है, इसका मीनिंग तो आपको पता है ना कि ये वेल्दी होता है, वेल्दी, ठीक है, इसका मतलब होता है एफ्लुएंट, एफ्लुएंट होता है, इसका मतलब होता है क्या, लग्जूरियस, ये लिख सकते हो, समृद्ध के लिए लिखा जाता है, ठीक है। आप लिख सकते हो वेल ऑफ, अच्छे फैमिली से हैं तो वेल ऑफ लिख सकते हैं, बहुत सिंपल वर्ड अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। और मतलब ऑपुलेंट का मतलब कहीं कहीं एबंडांट भी देता है, पर्याप्त मात्रा में, एबंडांट, इस सेंस में भी यूज करते हैं, पर्याप्त के लिए भी यूज कर, ऑपुलेंट ये सेंस में भी यूज कर देता है, कहीं कहीं देता है, लेकिन मेन वर्ड ये है। इंसॉल्वेंट का मतलब तो आपको हमने बता दिया है कि दिवालिया होता है, बैंकरप्ट, ठीक है, ये वर्ड हो चुका है। एंटोनिम देना है, डिस्टिट्यूट दिया है, ये आपको दीन है, गरीब गुरबा हो जाता है डिस्टिट्यूट, उसके लिए। डिप्रेस्ड माने क्या होता है, उदास, डिप्रेस्ड इक्वल टू क्या, आपको बोलते हैं पता ही होगा, सैड होगा, ग्लूमी होगा, समझ रहे हो, या अगर कोई बंदा डिसहार्टेंड है, डिसहार्टेंड, उसके लिए यूज कर सकते हैं। ये फ्लोरिशिंग, ये पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है, ये देखो पॉजिटिव वर्ड है तो ये तो होगा नहीं, फ्लोरिशिंग का मतलब होता है प्रॉस्परिंग, फलता फूलता, ठीक है, प्रॉस्परिंग लिख सकते हो, फ्लावरिंग लिख सकते हो, फूल रहा है, ठीक है, थ्राइविंग लिख सकते हो, बढ़ रहा है आगे, तो थ्राइविंग, ये वर्ड यूज करते हैं। अब आपको बताना आंसर क्या होगा, ये वर्ड जो है क्या होना चाहिए, इंसॉल्वेंट वाले दिवालिया हो जाएगा, तो ये तो इसका उल्टा है, ये धनी है दिवालिया है, लेकिन धनी का उल्टा अगर डिस्टिट्यूट दिया जाए ज़्यादा अच्छा रहेगा, सही है, डिस्टिट्यूट जो है वर्ड ज़्यादा अच्छा है, इसका मतलब क्या होगा, डिस्टिट्यूट जो है ज़्यादा अच्छा है, डिस्टिट्यूट का मतलब होता है एक तरह से, मतलब ये आपको क्या है, पुअर है, आपका पुअर के बाद इसको क्या लिख सकते हो, इंडिजेंट है, इंडिजेंट, ये आपको क्या इम्पोवेरिस्ड है, IMPOV, इम्पोवेरिस्ड है, समझ रहे हो, इस रूप में यूज किया जाता है, लुगुब्रियस। चलिए अब हमारे पास वर्ड है ऑल ईयर्स देना है, नंबर 35 में आपके पास है, कह रहा है क्या कि इसका मीनिंग देना है, ऑल ईयर्स टू, ये बड़ा सिंपल है, ऑल ईयर्स टू का मतलब क्या होता है, ऑल ईयर्स टू समबडी पे अटेंशन टू समबडी, ये तो हम लोग बच्चा बच्चा जानता है, पे अटेंशन टू, समझ लो, पे अटेंशन टू। अगला आपके पास है, सो देखिए 11 बज गया, नंबर 36 है भाई, 36 दे आर, क्या लिखा है देखिए, दे आर कॉशस अबाउट देयर कार एज इट्स दिया है, समझ लो। अब देखो यहाँ पे जो, देखो यहाँ पे ये डोर नाउन है तो एज लिखेंगे, और इट्स में लिखेंगे तो एज इट्स डोर ना लिखेंगे, नाउन के पीछे क्या होता है, डिटरमाइनर होता है, ठीक है, तो नाउन के पीछे डिटरमाइनर होता है तो क्या लिखेंगे, एज इट्स, नंबर 4 है, एज इट्स। 11:08 हो चुके हैं बच्चों, टाइम तो बहुत हो गया,
कुछ ज़्यादा ही टाइम हो गया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आज पूरा तो कर ही के जाएंगे ना, टाइम कितना भी हो। टाइम तो हो गया, बट वी विल कंप्लीट इट। बिना काम कंप्लीट किए तो जाएंगे नहीं। नेक्स्ट है 37 आपके पास है, लिखा है कि साइकोलॉजी, ठीक है, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी आर वेरी इंटरेस्टिंग। और देखिए वेरी इंटरेस्टिंग अगर लिखा है, दो चीज़ हो गया, ये अलग है ये अलग है, तो ये नाउन के रूप में पुलर होना चाहिए था ना, तो इसको पुलर दीजिए ना, साइंसेस टू स्टडी, नंबर है 2, साइंसेस टू स्टडी। 11 मिनट और कर दीजिए सर कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 38, देखिए 38 क्वेश्चन, ये बोलता है कि अ वेरी गुड, ध्यान दीजिएगा, कि सॉल्ट ऑफ द अर्थ दिया है, इसका मतलब होता है ऑनेस्ट, ड्राई ऑनेस्ट, अ वेरी गुड एंड ऑनेस्ट पर्सन। सॉल्ट, इसको हिंदी में ऐसे समझिए, नमक हलाल, हिंदी समझो ना, नमक हलाल। नमक हलाल का मतलब होता है भाई साहब, नमक हलाल, फिल्म देखे हो ना, नमक हलाल ये होता है। लेकिन एक वर्ड ये भी होता है, टू वर्थ वन सॉल्ट, टू वर्थ वंस सॉल्ट, ये भी बहुत अच्छा है, ये भी इडियम जानिए, टू वर्थ वन सॉल्ट, कितने लोग जानते हो? इसका मतलब होता है कि आप किसी भी चीज के लिए योग्य हैं या नहीं, तो आप लिखेंगे क्या, टू बी कट आउट फॉर, टू बी कट आउट फॉर, या टू बी लिखेंगे क्या, टू बी कम्पिटेंट, या लिखेंगे टू बी एलिजिबल, टू बी कम्पिटेंट, समझ रहे हो, योग्य हैं कि नहीं किसी भी कार्य के लिए, टू बी कम्पिटेंट सही है। फॉर कोई भी जाने, फॉर क्या लिखें, फॉर एनी जॉब, किसी जॉब के लिए, ठीक है, ये भी याद रखना। चलें, अगला हमारा 39 नंबर है, देखो 39, ये क्या बोलता है, सुनिएगा, ये क्वेश्चन है आपके सामने, और ये देखिए क्या है, ये आपको दिया है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द बिहेवियर, स्ट्रक्चर्स, फिजियोलॉजी, क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स, ये हमारा जूलॉजी है। ये पेट्रोलॉजी है, ये रॉक्स के बारे में है, स्टडी ऑफ रॉक्स, पेट्रोलॉजी, रॉक्स, उसका स्ट्रक्चर वगैरह। इकोलॉजी है, ये हमारा क्या है, रिलेशन विथ इन्वायरमेंट, रिलेशन विथ इन्वायरमेंट, जो हमारा जो भी चीज़ है, खासकर जो भी ऑर्गेनिज्म है जो रह रहा है उसके, तो रिलेशन विथ इन्वायरमेंट, जिसमें हमको इन्वायरमेंट के साथ रिलेशन पढ़ना उसको। ये आर्कियोलॉजी है, ये हमारा क्या है, जो हमारा हिस्टोरिकल जो भी चीज़ें, हिस्टोरिकल चीज़ें हैं उनके बारे में जो पढ़ना, हिस्टोरिकल या प्री हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स वगैरह जो भी है उसके बारे में जो पढ़ना है हमारा, उसके आर्कियोलॉजी, समझ रहे हो। चलिए, परसों भी आया था आर्कियोलॉजी जो है, पुरातत्व, याद है उसके लिए। नंबर 40, ये बहुत खूबसूरत है, ये आपको वर्ड जो दिया है क्या है, इम्पैसी का मतलब होता है, शुद्ध हिंदी की बात करें तो आपको इम्पैसी का सिनोनिम्स देना है। इम्पैसी मीन्स होता है कि अगर गतिरोध होता है, हिंदी इसका गतिरोध, मतलब आगे कुछ नहीं हो रहा है, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा, आगे कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा, गतिरोध रुक गया है, इसके लिए खूबसूरत सा वर्ड है स्टेलमेट, देखिए स्टेलमेट है, ठीक है। स्टेलमेट के बाद आपको वर्ड एक दिया ही हुआ है, डेडलॉक, गतिरोध हो गया है, सही है ना, जैसे कोई डायलॉग हो रहा है, कोई निगोशिएशन हो रहा है, ये इसका मतलब तो क्या होता है, इरादा होता है, ठीक है, रिजोल्यूशन मीन्स इरादा। आपको देना है सिनोनिम्स, तो आंसर तो 2 हो गया, पीसफुल होगा नहीं, ये इनफैक्ट ये नाउन भी है, ये भी याद रखना है, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन था, ये नाउन है। हार्मोनी, सौहार्द, ये नाउन होता है लेकिन ये होगा नहीं। हार्मोनी मीन्स क्या होता है, ब्रदरहुड के सेंस में लिखते हैं, या आप लिखते हैं क्या, एमिटी, एक वर्ड लिखो हार्मोनी के लिए, वर्ड है एमिटी। सौहार्द, समझे, एमिटी। फ्रेंडलीनेस, फ्रेंडलीनेस, ये भाई पैसेज है, पैसेज हम पढ़ाएंगे नहीं, आप इसका आंसर्स लेना चाहते हो तो ले लो, आंसर्स आपको हम दे देते हैं। 41 नंबर, आप पैसेज पढ़ेंगे तो आज के दुनिया के बारे में, इंटरनेट के बारे में आप खुद आंसर बिना पढ़े मार सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, सोशल बॉन्ड्स है स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन आवर मेंटल हेल्थ, सोशल मीडिया कैन ऑफर सब्स्टिट्यूट फॉर, कह रहा है कि सोशल मीडिया कौन ट्रू नहीं है, सब्स्टिट्यूट फॉर रियल लाइफ सोशल इंटरेक्शन, ये गलत है। सोशल मीडिया कभी भी सब्स्टिट्यूट नहीं बन सकता है, किसका, रियल लाइफ इंटरेक्शन का। कभी होगा जो आपका हमारे साथ इंटरेक्शन है क्लासरूम में, ऑफलाइन में, वो कभी हो सकता है ऑनलाइन में, नहीं हो सकता है। चलिए, ये सीधा सीधी आंसर मार सकते थे बिना पढ़े हुए। कह रहा है कि विच हार्मोन, किस हार्मोन जो है रिलीज इन आवर माइंड्स व्हेन रिसीव ए पॉजिटिव रिएक्शन टू आवर पोस्ट ऑन सोशल मीडिया, वो जो आपका है वो डोपामाइन है, ठीक है। कौन हार्मोन है, ये काम कौन करता है, कौन सा हार्मोन, उसका नाम है डोपामाइन।
ये क्वेश्चन आपको पूछता है। अगला पूछा है कि डिसकंटेंट, इसका एंटोनिम बताना है। डिसकंटेंट का माने होता है डिससेटिस्फाइड, और सेटिस्फाइड अगर नहीं है तो उसका उल्टा, ये डिससेटिस्फाइड है, ये नाउन के रूप में है। और संतुष्टि, तो संतुष्टि के लिए सेटिस्फेक्शन है। सेरेनिटी का मतलब तो शांति होता है, सेरेनिटी मीन्स शांति। रिलैक्सेशन का मतलब आराम, ठीक है। 44 नंबर में आते हैं, कह रहा है व्हाट इज द, ठीक है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सोशल मीडिया साइट्स। इससे बस आपको जो खोजना है, जो नॉलेज देखना है, ठीक है, उसके लिए आप कर सकते हो। टू ऑफर अ प्लेटफॉर्म ऑफ पीपल विथ एंग्जाइटी, नहीं, टू कीप पीपल ऑनलाइन बाय कैप्चरिंग देयर इंटरेस्ट। ये सोशल साइट का काम यही है। लोग को क्या करना है, सिर्फ लोगों को बिजी करना है, आपका इंटरेस्ट को उसमें जगाना है, ठीक है। इंस्टाग्राम हो चाहे कुछ भी हो। जैसे कह रहा है क्या, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज। क्या होगा टाइटल पैसेज का, क्या हो सकता है कि जो हमारा सोशल मीडिया है और उसका जो क्या है, हमारा जो हेल्थ है, मेंटल हेल्थ, यही तो है, मानसिक हमारा क्या हाल रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास कब होगी सर? कल भी हो सकती है। कल हम एक मैराथन सेशन के साथ आएंगे, इडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मैराथन सेशन। देखिए ये हमारा क्या है, ये क्लोज टेस्ट है। एक बार हम आपको पढ़ देते हैं और आंसर देखिएगा, बहुत सिंपल है। क्लोज टेस्ट पढ़ाने से पहले आपको बताए थे कि एक बार भी इसको पढ़िए। अब पढ़ने के बाद आपको जो एप्रोप्रिएट वर्ड्स है उसको लगाना है। और क्लोज टेस्ट बनाने का तरीका है कि आपको पढ़ने वक्त ये भी गौर करना है कि जो पैसेज है वो प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट मेंटेन, पास्ट में तो पास्ट मेंटेन, या टेंस को मेंटेन करने के बाद आपको प्रीपोजिशन का यूज, ग्रामर का यूजेस, उसके बाद लोकेशनल यूजेस, ये देखना है। साथ ही साथ कुछ वर्ड्स जो पैसेज के ऊपर में होंगे वो नीचे के ब्लैंक में जा सकता है अगर सेम कंटेक्स्ट है तो, एंड उल्टा भी हो सकता है, समझ लो। कल सर 2-3 सेट करवा दो, देखते हैं, मैराथन ले लेते हैं, इसी का 2-3 सेट करा देंगे एक साथ। चलिए, तो ये आपको जो दिया पढ़ते हैं। लास्ट वीक आई मेड द मिस्टेक ऑफ रिविजिटिंग द विलेज वेयर आई ग्रू अप, इट यूज्ड टू बी अ स्मॉल। ये पुराना बात है, अपने गांव का बात कर रहा है, समझे, अपने गांव का बात कर रहा है। तो ध्यान दीजिए, हम इसका आंसर एक बार बता देंगे, पहले पैसेज को पढ़ते हैं, ठीक है। इट यूज्ड टू बी अ स्मॉल फ्रेंडली कम्युनिटी विद 2 फार्म्स एंड a number of old cottages round the village green, ठीक है। जो आपका पूरा जो विलेज था, पूरा आपको क्या हरियाली से भरा पड़ा था, तो उसमें छोटे छोटे था, ठीक है। आई रियलाइज वेरी क्विकली दैट ऑल्दो इन दैस वेज इट अपियर्स अनचेंज। एक तरीके से लगता है कि कुछ बदला नहीं है इन रियलिटी, लेकिन जो रियलिटी है, हार्डली एनीथिंग इज द सेम, लेकिन ना के बराबर कुछ भी सेम है यहाँ। ऑल द प्रेटी कॉटेजेस, जो सुंदर सुंदर कॉटेजेस था, आर देयर ऑफ कोर्स, एंड बोथ द ट्रेडिशनल फार्म हाउसेस, वो भी है। डैश नन ऑफ द इनहेबिटेंट्स, यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, कोई भी अब कंट्री पीपल नहीं है। कंट्री पीपल का मतलब देहात के लोग नहीं है, क्योंकि हर लोग सुबह सुबह क्या करते हैं, वो शहर की ओर मूव कर जाते हैं। देखिए क्या लिखा, ऑल ऑफ देम आर कम्यूटर्स। अब कोई भी यहाँ का लोग, यहाँ का निवासी नहीं है, सब आते जाते रहता है, कम्यूटर हो गया। देखिए क्या लिखा, हु लीव अर्ली वेरी मॉर्निंग फॉर द नियर बाय टाउन। नाइदर ऑफ द फार्म हाउसेज आर अटैच्ड टू अ फार्म। कोई भी जो फार्म हाउस है, कोई आपको मैदान से जुड़ा हुआ नहीं है, फार्म से जुड़ा नहीं। दीज डेज द लैंड डैश इज मैनेज बाय समबडी इन एन ऑफिस समवेयर हु हैज लिटिल इंटरेस्ट, ना के बराबर, लिटिल माने ना के बराबर, इन द विलेज डैश। समझो, अब जो खेती बाड़ी से कोई जुड़ा हुआ नहीं हुआ। देयर आर अ फ्यू न्यू हाउसेज बट दे हैव नो लोकल कैरेक्टर। है घर लेकिन लोकल कैरेक्टर नहीं है। यू कैन सी द सेम स्टाइल एनीवेयर इन द कंट्री। द होल विलेज डैश हैज बीन टाइडीड। देखिए टाइडी से बना है, टाइडीड अप। टाइडी माने होता है साफ सुथरा, TIDY, टाइडी मीन साफ सुथरा। अब गांव देहात को भी एकदम चकाचक कर दिया गया है, समझ लो, जबकि वहां जंगल झाड़ होता था वो सब भी काट दिया गया है। तो लिए सो मच दैट इट लुक्स नो मोर पिक्चर्स क्यू का मतलब खूबसूरत। एक्सक्यूट, देखो इसके लिए वर्ड बड़ा अच्छा सा है, एक्सक्यूजिट। तो पिक्चर्स क्यू देन एनी सब अर्बन स्ट्रीट। अब ये खूबसूरत नहीं लगता है, समझ लो। आंसर्स इसके पास जो है, देखिए पहला ऑप्शंस में क्या कि ऑल्दो इन डैश वेज, ठीक है, कुछ वेज में। तो देखिए फर्स्ट वर्ड आपको आते हैं। तो अगर कुछ वेज, अगर पुलर फॉर्म दिया है, अगर आगे पुलर फॉर्म दिया है तो आंसर क्या होगा, मेनी वेज, सही है ना। बहुत सारे तरीकों में ये स्पीक एंड स्पेन का मतलब वही होता है, नीट एंड क्लीन। मेनी वेज लेंगे, समझ लो, ये तो निगेटिव वर्ड हो जाएगा। सच और मच नहीं लेंगे, मच होता है अनकाउंटेबल के साथ, मेनी वेज,
ठीक है। अगला हमारे पास है, लेकिन बोलता है कि बट कुछ चीजों में ये क्या है, हुआ है, तो नंबर लेंगे 2 में, बट आंसर मैंने बता दिया। आगे भी आंसर हम बता ही देते हैं। अगला क्वेश्चन का जो आंसर होगा, लिखा है सेल्स हैज बीन सोल्ड, सेल्स है और हैज बीन सोल्ड है, हैड बीन पास्ट मेंटेन करते हुए क्या ले सकते हैं, ये देखो क्या लिखा है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक नंबर 3। अगर आपको दिया गया है इसमें, अगर देख लीजिए, अगर प्रेजेंट मेंटेन करना हो तो प्रेजेंट करेंगे, देखिए वहां पर ये दिया है पीछे में, वो देख लीजिए इज सोल्ड लिखा है, तो यहाँ भी हैज बीन लिखेंगे। अगला लिखा है कि अप्रोप्रिएट टू फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे क्या होना चाहिए, जैसा क्वेश्चन वैसा ही दीजिएगा, समझ लो ना, किसके लिए हुआ वो देखिएगा। अगर विलेज के लिए, देख लीजिए पीछे में हमने पढ़ लिया है, इसलिए हम आपको आंसर बता रहे हैं, इटसेल्फ होगा, समझ लो, नंबर होगा इटसेल्फ। और आखिरी में होगा इसका, देख लीजिए आपको क्या बोले बोले, ये आखिरी में कह रहा है कि इट इज इनफैक्ट, सच में, इनफैक्ट डिस्पाइट माने के बावजूद होता है, सच में। आप पढ़ लीजिए ब्लैंक में डाल के, अपने याद हो जाएगा। फिर से हम आपको बता देते हैं, पीछे से ब्लैंक पढ़ जाइए। तो देखिए कहाँ पढ़ रहे हैं, आपको कह रहा है कि इन मेनी वेज इट अपियर्स, इन रियलिटी जो भी है, ऑल द प्रेटी कॉटेजेस आर देयर, ऑफ कोर्स बोथ द ट्रेडिशनल एंड फार्म हाउसेस डैश, लेकिन बट नन ऑफ द इन्वेंटेंट्स आर कंट्री, बट यहाँ हमने बट भरा था। ऑल ऑफ देम आर कम्यूटर्स, सब लोग कम्यूटर हो गए, यात्री बन गए हैं जो आते जाते रहते हैं। नाइदर ऑफ द फार्म हाउसेज आर अटैच्ड टू फार्म दीज डेज, देखो आर लगा हुआ है, प्रेजेंट है। द लैंड डैश एंड इज मैनेज्ड बाय, पैसिव फॉर्म है, तो पैसिव फॉर्म के लिए इसलिए हमने लिखा है हैज बीन, क्योंकि आगे इज है, हैड बीन था नहीं लेंगे, सेल नहीं लेंगे, सेल्स में नहीं लेंगे, इसलिए हैज बीन लिखा। मैनेज बाय समबडी इन एन ऑफिस समवेयर हु हैज लिटिल इंटरेस्ट इन द विलेज इटसेल्फ, जिसको अपने विलेज में भी इंटरेस्ट नहीं है, समझो ना। अगला हमारे पास, देयर आर फ्यू न्यू हाउसेस बट दे हैव नो लोकल कैरेक्टर, यू कैन सी द सेम स्टाइल एनीवेयर इन द कंट्री, द होल विलेज इन फैक्ट हैज बीन टाइडीड अप, देखो ये देखो हैज बीन टाइड, मतलब सच में क्या है कि पूरा गांव देहात को साफ सुथरा कर दिया गया है। इंस्पाइट का मतलब होता है डिस्पाइट इक्वल टू इंस्पाइट ऑफ, नॉट विथ स्टैंडिंग इन द टीथ ऑफ। क्या बात है योगेंद्र सिंह, तो गर्दा उड़ा दिया भाई, पढ़ते हो लेकिन भाई मज़ा आता है तुम आपको देख के। एक छोटा सा लड़का जो हमारे यहाँ पढ़ना शुरू किया फाउंडेशन बेस से, और अभी तक बहुत अच्छा कर रहा है, दिल खुश कर दिया बुआ। चलिए आप लोग ऐसे ही लगे रहिए, एंजॉय कीजिए हमारे साथ, हमें भी अच्छा लगता है जब आप लोग इतनी देर तक हमारे साथ जगे रहते हो। आपकी भी परीक्षा है, हम भी अपनी तरफ से जो करना है मैं कर रहा हूँ। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। इसकी पीडीएफ आपको कल मिल जाएगी, जो क्लास में मैंने पढ़ाया उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। कहाँ मिलेगी सर? तो इंग्लिश बाय ऑफिसर सुशील सर टेलीग्राम चैनल, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। कल मिलते हैं फिर एक ज़बरदस्त सेशन के साथ, हो सकता है इसी का 2 सेशन करा दें। और जब ये सेशन अभी मैं ख़त्म करूँगा ना, तो आप लोग 2 मिनट मेरे लिए अच्छे कमेंट्स दे सकते हो तो दो, ठीक है। अच्छे कमेंट्स मतलब जैसे आपने कहा ना कि सर आपके जैसा कोई नहीं कराता है, कोई इतना टाइम नहीं दे सकता है, पैसन के रूप में आप पढ़ाते हो, ठीक है, पैसों के लिए नहीं। ये तो कौन इतना 2 घंटा टाइम देगा आपको, इतना कोई नहीं देने वाला है। यहाँ लोग बहुत प्रोफेशनल लोग हैं, खासकर यूट्यूब पे तो और प्रोफेशनल हैं। चलिए कोई बात नहीं है, जय हिंद, मिलते हैं हम लोग।